आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। ने सुना है कि हमारे एक साथी को विक्टिमाइज किया गया है और आगे भी सरकार पता नहीं कितने लोगों को जो है वो विक्टिमाइज करेगी। उन सब की परवाह ना करते हुए वो साथी हमारे बीच में है, नीतीश भारद्वाज जी। तालियों के साथ उनका हम मंच पे स्वागत करते हैं कि नौजवान साथी जिसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन इसको बिजली बोर्ड की मैनेजमेंट ने सस्पेंशन के ऑर्डर दिए हैं। आगे भी कई युवा साथी जो है वो इस तरीके का शिकार हो सकते हैं, लेकिन जोश के साथ आगे बढ़ते हुए ये उन युवाओं के लिए जो है वो प्रेरणा स्रोत है। इसके साथ साथ मंच पे मैं बुलाना चाहूँगा आउटसोर्स से साथी ललित, आप भी जॉइंट एक्शन कमेटी के जिला चंबा के मेंबर्स हैं, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें मंच पे। पावर इंजीनियर, दूसरे डिप्लोमा इंजीनियर के साथी नहीं आए हैं, जेईई के साथी मेरी आवाज़ सुन रहे हो, विनीत जी, परवेश जी, कृपया मंच पे आए। हम जल्द से जल्द इसको शुरू करने वाले हैं। आदरणीय श्री कुलदीप सिंह खरवाड़ा जी, हमारे रिटायर्ड चीफ इंजीनियर एमएल शर्मा जी, एसके ठाकुर जी, पवन मोहल जी, हमारे जॉइंट एक्शन कमेटी में श्री मुकेश बेदी जी और मंच पर विराजमान सभी पदाधिकारी, प्रदेश के कोने कोने से आए हमारे कर्मचारी, इंजीनियर, पेंशनर और आउटसोर्स के साथियों का मैं यहाँ पधारने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज चंबा की इस बिजली महापंचायत को कामयाब बनाने के लिए जो हमारी जेएसी है, जॉइंट एक्शन कमेटी है, इसमें हमारे इंजीनियर, पेंशनर, एम्प्लॉयज़ और हमारे आउटसोर्स के साथियों ने बहुत मेहनत की है। इन सब का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, आज जो ये बिजली महापंचायत जिसकी शुरुआत जिला हमीरपुर से की गई थी और दूसरी हमारी महापंचायत जो ऊना में हुई और तीसरी ये जो महापंचायत हमारे चंबा में होने जा रही है, ये क्यों होने जा रही है, इसके लिए जो हमारे बाहर से अतिथि आए हैं ये आपको अवगत कराएंगे। इसमें जो हमारी 6-7 मुख्य मांगे हैं, चाहे हमारी वो पुरानी पेंशन का मुद्दा हो, हमारे आउटसोर्स साथियों को के लिए जो स्थायी नीति बनाना हो, जो युक्तिकरण का जो ये ड्रामा चल रहा है चाहे इसको रोकना हो। साथियों, ये सब हमारे मुद्दे हैं, लेकिन इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ और अपनी केंद्रीय कार्यकारिणी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आज जो हमारे युवा साथी फील्ड में काम करते हुए शहीद हो रहे हैं और अभी इस महीने तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 1 महीने में ही हमारे 3 साथी जो है वो काम के बोझ के चलते हुए शहीद हो गए हैं। तो इसके लिए मेरा केंद्रीय कार्यकारिणी से अनुरोध रहेगा कि इसको जिस भी लेवल पे रोकना है, मैनेजमेंट से बात करनी है, सरकार से बात करनी है, इसको शीघ्र अतिशीघ्र की जाए ताकि जो हमारे फील्ड में साथी, पावर हाउस में, सब स्टेशन में जो साथी शहीद हो रहे हैं वो कम से कम इसको रुके और जो बिजली बोर्ड में जो भर्ती
प्रक्रिया हमारी रुकी पड़ी है, इसको भी शुरू करवाया जा सके। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं और आगे के लिए मंच के संचालन के लिए हमारे को कन्वीनर हीरालाल वर्मा जी से गुजारिश करता हूं कि वो मंच का संचालन करें। हीरालाल वर्मा जी। कमेटी जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, बिजली बोर्ड में रैशनलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन बंद करो, बिजली बोर्ड में समाप्त किए गए पदों को बहाल करो, बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन बहाल करो, के भत्ते बहाल करो। धन्यवाद। चंबा की जिला बिजली पंचायत में हमारे बीच में यूनियन के अध्यक्ष के डी शर्मा जी और पूर्व में रहे अध्यक्ष व वर्तमान में वरिष्ठ प्रधान पेंशन फॉर कुलदीप सिंह सरवाड़ा जी, हमारे बीच में आदर योग्य चीफ इंजीनियर रिटायर्ड एस के ठाकुर जी, एम एल शर्मा जी और जिला की ज्वाइंट एक्शन कमेटी को पेंशन फॉर्म के जिला प्रधान नरसिंह रावत जी और पेंशन एसोसिएशन के मुकेश बेदी जी, हमारे पावर इंजीनियर एसोसिएशन से तेजू राम जी और मंच पर बैठे हमारे वरिष्ठ साथी सिविल साथी दीपक वर्मा जी, पवन शर्मा जी और हमारे यूनियन के पदाधिकारी और चंबा के दूर दराज क्षेत्र से आए कर्मचारी साथियों, हमारे बीच में हमारे आदरणीय सिविल साथी आर के ठाकुर जी, चीफ इंजीनियर रिटायर्ड है, मेरा उनसे निवेदन रहेगा मंच पे आए। इंजीनियर आर के ठाकुर, राजेंद्र ठाकुर जी। साथियों, सबसे पहले हम उन साथियों को 2 मिनट में याद करेंगे जिन साथियों ने पिछले दिनों इस बिजली बोर्ड की विद्युत आपूर्ति को बहाल रखने के लिए अपनी शहादत दी है। एक साथी आपके हमीरपुर में, इंदौरा में और एक हमारे साथी शिमला में शहीद हुए हैं। तो मेरा सभी से निवेदन रहेगा, हम उन साथियों के लिए 1 मिनट का मौन रखेंगे। धन्यवाद साथियों। जैसा आपके जो जिला के ज्वाइंट एक्शन कमेटी के संयोजक के साथियों ने बताया, कुछ साथी हमारे अभी रास्ते में हैं, लेकिन पंडाल में धूप बहुत ज़्यादा है। मेरे ख्याल में हम शुरू करें और साथी हमारे को ज्वाइन बीच में करते रहेंगे। और चंबा क्या और आज सब यहाँ बिजली कर्मचारी, जिसमें अभियंता, पेंशनर, आउटसोर्स, अनियमित सारे कर्मचारी बैठे हैं, हमें पूरे प्रदेश में इन जिला पंचायतों, जिला बिजली पंचायतों करने की क्या जरूरत पड़ी। आज बिजली बोर्ड पे किस तरह के खतरे हैं, जिससे हमारा पूरा जो बिजली का कर्मचारी, पेंशनर और हमारा प्रदेश का जो कंज्यूमर्स है जुड़ा है। हम मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे
मैं कहना चाहूंगा साथियों, जो आज जो बिजली बोर्ड का ढांचा है, इससे लगभग 50,000 का जो परिवार है वो इससे परिवार है। इससे जो प्रदेश का उपभोक्ता है वो आज आपकी जिसकी संख्या 30 लाख के करीब है। इसके साथ साथ जो हमारा कंज्यूमर्स हैं, विद्युत कंज्यूमर्स हैं, जिसको हम सेवा दे रहे हैं, वो भी इससे प्रभावित होता है। जो जिला पंचायतें ऊना में करी और तीसरी जिला पंचायत चंबा में आज की जा रही है, इसके पीछे भी मकसद यही है कि जो इस बिजली बोर्ड के ढांचे से जुड़े हैं उनके बीच में जाएं और आज जो बिजली बोर्ड के ऊपर जो खतरे मंडरा रहे हैं उसकी चर्चा करें और उसके निवारण के लिए उनका सहयोग लें। यही जो जिला पंचायतें हैं, इसका मुख्य लक्ष्य है। आज मैं जो हमारे बीच में उपभोक्ता साथी आए हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा, जहां जहां बिजली बोर्ड का निजीकरण हुआ है, वहां जहां कर्मचारियों की सेवा शर्तें प्रभावित हुई है, वहीं आपका जो कंज्यूमर है उसको जो सेवाएं दे रहे हैं, उसके लिए जो विद्युत दरें तय की है, उसमें कई गुना वृद्धि हुई है। हम आप साथी को बताना चाहेंगे, महाराष्ट्र मुंबई में शहर है, वहां आपकी बिजली दरें 18 रुपए पर यूनिट है, जबकि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पूरे देश में विद्युत दरें आपके कम दरों में से एक राज्य हिमाचल प्रदेश है। अगर निजीकरण होगा, जहां जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां विद्युत सर्विस प्रभावित होगी, क्योंकि आप देखेंगे, मैं भी अगर बिजनेस करूंगा, मेरे लिए जो बड़ा ग्राहक है वो मेरे लिए प्राथमिकता होगी, जो छोटा ग्राहक है वो लाइन में लगेगा, जब उसका नंबर आएगा तब देखेंगे। हिमाचल प्रदेश में भी यही होगा। अगर निजीकरण होगा, आपका जो बड़ा कंज्यूमर्स है, इंडस्ट्रियल का कंज्यूमर्स है और जो बड़ा उपभोक्ता है, उसके लिए बेहतर सेवाएं होंगी और जो ग्रामीण क्षेत्र है वो एक लायबिलिटी होगी, एक तरह का ऑब्लिगेशन होगी कि इसको कैरी करना है, वहां आपकी सेवाएं प्रभावित हुई। इस करके आज जो जिला पंचायतें की जा रही है, कल के बाद पूरे दूसरे जिलों में भी की जाएगी, उसमें जो हमारा कंज्यूमर है वो भी हमारी तरह इससे प्रभावित है। इस करके उस कंज्यूमर्स को भी जिला पंचायत में जोड़ा जा रहा है। आज वर्तमान में अब साथियों, आज बिजली बोर्ड की दशा कैसे हुई और जो जिला पंचायतें हम कर रहे हैं, इसकी क्यों जरूरत पड़ी। मैं कॉल दी कि जो बिजली बोर्ड में आपके पदों को समाप्त किया जा रहा था, उससे पहले 51 पद इंजीनियर कैटेगरी के खत्म किए गए, हमारे 81 आउटसोर्स के कर्मचारी ट्रेन किए गए और उसके पीछे जो तर्क दिया गया कॉस्ट रिडक्शन, कि हम बिजली बोर्ड के खर्चे कम करना चाह रहे हैं, हमने इसका विरोध किया। हमने कहा, आज अगर 81 आउटसोर्स के कर्मचारियों की सेवाएं आप समाप्त कर रहे हैं तो मात्र 10 लाख का खर्चा आप कम कर पाएंगे। अगर आप एक नई प्रक्रिया शुरू हुई रैशनलाइजेशन के नाम पे, और हमारे बीच में पुराने साथी है, हमारे मुखिया अभियंता सेवन साथी है या और साथी पंडाल में बैठे हैं। 6 लाख थे और आपका जो ढांचा बहुत छोटा था, ट्रांसमिशन लाइन, सबस्टेशन, पावर हाउस, आज उस ढांचे में कई गुना वृद्धि हुई है और कुनूमत आपके 6 लाख से 30 लाख हो गया है। लेकिन उस टाइम कर्मचारी 43,000 हुआ करते थे और आज जो कर्मचारियों की संख्या घट करके आपकी रेगुलर नियमित मात्रा आपके आज की डेट में 13,000 को दिखी है। आज सरकार कह रही है कि बिजली बोर्ड में कर्मचारी लगा है। आज से पहले भी सरकारें आई,
इनको नेशनलाइज करो और सरप्लस पूल में डालो और सरप्लस पूल से दूसरे महकमे में डालो। इसका ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो ज्वाइंट पावर इंजीनियर एम्प्लॉइज का था उसने विरोध किया, लेकिन जब इन तमाम चीजों का मंथन किया गया कि आपने स्मार्ट मीटरिंग आप कर रहे हैं, बिजली बोर्ड में पदों को आप समाप्त कर रहे हैं, बिजली बोर्ड में नई भर्ती आप नहीं कर रहे हैं, और इंडस्ट्रियल एरिया के लिए आप नए सर्कल नई कंपनी की बात कर रहे हैं। जब हमने मंथन किया, हमें लगा कहीं ना कहीं बिजली बोर्ड को एक गलत दिशा दी जा रही है, जिसका अंतिम छोर आपका निजीकरण है। हमने इसका विरोध किया। फिर जब हमें लगा कि ज्वाइंट फ्रंट कर्मचारी और इंजीनियर इस लड़ाई को अकेले नहीं लड़ सकता है, तो हमने जो हमारा पेंशनर साथी है जो लगभग आज 29,000 है, उस परिवार को भी इस ज्वाइंट एक्शन कमेटी में जोड़ा। आज ज्वाइंट एक्शन कमेटी HPSCB एम्प्लॉयज, इंजीनियर और पेंशनर्स के नाम पे गठित की गई और उसी कंटिन्यूशन में जिला पंचायतें आपकी की जा रही है। इसकी जो मुख्य मांगे हैं, पहली मांग आप साथी देखेंगे, लोकतंत्र में आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच, असेंबलीज, ये आपके मौलिक अधिकार हैं। हमारे साथी ने जिला पंचायत हमीरपुर में भाषण दिया और भर्ती पे बात कही कि बिजली बोर्ड में शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है और बिजली बोर्ड में नई भर्ती की जाए, लेकिन साथी को सस्पेंड किया गया। शर्म की बात है। हम मांग कर रहे हैं जिला पंचायतों के माध्यम से, कहां तो जो बिजली बोर्ड का मैनेजमेंट है, कहां तो जो प्रदेश सरकार है, उसको जो बिजली बोर्ड का कर्मचारी, अभियंता, जो पेंशनर्स है, उससे वार्ता के माध्यम से इन मुद्दों को हल करना चाहिए। आप उसके विपरीत जाकर के जो कर्मचारी अपनी आवाज उठा रहे हैं, उनकी आवाज को दबाना चाहते हैं। हम मांग कर रहे हैं कि जो हमारा नीति साथी है, जो आपने सस्पेंड किया है, गैर कानूनी किया है, आप देखेंगे CCS कंडक्ट रूल बोलता है अगर साथी को सस्पेंड करना है, आपको पहले शो कॉज या उसके तो नोटिस में होना चाहिए। अगर आपका सस्पेंशन ऑर्डर है, उसमें आपको बोलना चाहिए कि भी सस्पेंड क्यों किया गया। हमारे साथी का सस्पेंशन ऑर्डर है, 4 लाइन का सस्पेंशन ऑर्डर है। नीतीश भारद्वाज, नीतीश कुमार हेयर बाय सस्पेंडेड। किन कारणों से, क्या गुनाह किया जो आपको शो कॉज के माध्यम से देना चाहिए था, या आपके जो आपका सस्पेंशन उसमें बताना चाहिए था। बिना कोई कारण किए हमारे साथी को सस्पेंड किया गया। हम सीधा सीधा यही कहना चाहेंगे, जो एक आपके मौलिक अधिकार है, जो आपका ट्रेड यूनियन का राइट्स है, ये उसके ऊपर हमला है, और हम मांग करेंगे जो हमारा नीतीश साथी है उसकी सस्पेंशन बहाल की जाए। दूसरी हमारी मांग है, जो रैशनलाइजेशन आज की डेट में जो आपका पोस्टों को सरप्लस पूल में डाला जा रहा है, कहा जा रहा है बिजली बोर्ड में कर्मचारी ज्यादा है। मैं कहना चाहूंगा प्रदेश सरकार से और बिजली बोर्ड की मैनेजमेंट से, और प्रदेश के जो सेक्शन है, हमारे सब डिवीजन है, जो ग्राउंड लेवल पे आपके सर्विसेज दे रहे हैं, वहां जाकर के देखें क्या स्थिति है। हमारा अकेला साथी कंप्लेंट अटेंड करने जा रहा है और हादसे का शिकार हो रहा है। आज जितने कर भी आपके इक्विपमेंट है, सेफ्टी इक्विपमेंट है, के लिए चाहिए। आपका सुजानपुर का साथी पंकज हो, शिमला में सुशील हो, या इंदौरा का साथी हो, अकेले अकेले ड्यूटी में गए थे और हादसे का शिकार हुआ। बिजली बोर्ड के मैनेजमेंट के हाल देखेंगे, बोले जी कर्मचारी ज्यादा है, रातों रात कमेटियां बना लेंगे, आपको भी संडे को बिठा देंगे, बिठाए भी होंगे, आपने देखा होगा कि संडे को भी आओ जी, पोस्ट है ज्यादा है, लिख करके दे दो। रातों रात कमेटियां, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम प्रदेश सरकार से बात करना चाहेंगे, मांग करना चाहेंगे। आज एक नया कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है कि बिजली बोर्ड में भर्ती और सोर्स पे की जाए। हमने माननीय मुख्यमंत्री से कई बार बैठक में मुद्दा डिस्कस किया कि जो बिजली बोर्ड की जो सर्विसेज है, ये इलेक्ट्रिक सर्विसेज है, इनको आप मल्टीपर्पज वर्कर या आउटसोर्स से नहीं किया पाए। आज हमारा साथी शोकी में शहीद हुआ, उसको मात्र कंपनसेशन 2 लाख का मिलेगा। उस साथी का जो मॉन्यूमेंट था
10-12 हजार एक कम वेतन पे काम कर रहा था और उस कम वेतन को उसने कुर्बानियां दी है। हमने कहा है कि जो ये आपका इलेक्ट्रिक सिस्टम है इसको मेंटेन करने के लिए आपको नियमित भर्ती करनी होगी। हमारा कहना है कि अगर आपको कहीं लग रहा है कि आपने रैशनलाइज करना है, स्टाफ को इधर से उधर करना है, वो वैज्ञानिक तरीके से हो, साइंटिफिक तरीके से हो। क्या किया जा रहा है? कुमार हाउस के अधिकारी दफ्तर में बैठे हैं, हमारे चीफ को बोलते हैं, बोले जी आप रिक्वायरमेंट आप बता दो, आपको डिवीजन में कितने आदमी चाहिए। चीफ ने कहा मेरे को 10 आदमी इस कैटेगरी के चाहिए, 20 इस कैटेगरी के चाहिए, लेकिन ऊपर से फरमान आता है भाई साहब नहीं, कम करके दो। हमने कहा अगर आपने रैशनलाइजेशन करनी है, आपको युक्तिकरण करना है, आप कमेटी कंस्टिट्यूट कीजिए और विभिन्न कैटेगरी के लोग हैं, अधिकारी है उसमें डालें और जा करके जो सेक्शन लेवल है या जो वर्क प्लेस लेवल है जहां हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं वहां जाकर जाएं और देखें वहां कितना वर्कलोड है। क्या जो 20 आदमी को यार्ड स्टिक में आपने काम दिया है क्या उसको 3 आदमी कर सकता है? ये चीजें आप शिमला में बैठ करके दफ्तर से तैयार नहीं कर सकते। उससे क्या होगा, एक जहां मेरे प्रमोशन एवेन्यू इफेक्ट होते हैं वहां मेरी वर्क कंडीशन में इफेक्ट होती है, क्योंकि जो 20 आदमी का काम है उसको जबरदस्ती थोप के आपने 3 आदमी को डाला। इस करके मांग कर रहे हैं जो आपने युक्तिकरण का प्रोसेस आज बिजली बोर्ड में चलाया है उस पर तुरंत रोक लगाई जाए और आगे के लिए जो भी आपने प्रक्रिया अगर करनी है उसको बिजली बोर्ड के कर्मचारी, अभियंता और जो पेंशन है, ज्वाइंट एक्शन कमेटी है जिसका बिजली बोर्ड ढांचा खड़ा किया गया है, उनको इस बात में लिया जाए। 23 के रिटायरी हैं, 24 के रिटायरी हैं, लेकिन 23 वालों को लीव इनकैशमेंट अभी तक नहीं मिला। शर्म की बात। 24 के साथ ही रिटायर हुए, मई के बाद आपकी ग्रेजुएटी की पेमेंट नहीं हुई और जो आपका पेंशन का एरियर है वो भी पेंडिंग है। हम कहना चाहेंगे कि आज जो कर्मचारी रिटायर होता है उसने सारे सपने रिटायरमेंट पे संजोए होते हैं कि रिटायरमेंट का पैसा मुझे मिलेगा, इससे मैं बच्चों के लिए ये करूंगा, बच्चों की शादी करूंगा, लेकिन आज वो सारे क्लेम हमारे पेंशनर के लंबित पड़े हैं। आज जो बिजली बोर्ड की वित्तीय स्थिति बिगड़ी है, वित्तीय स्थिति सही मायने में बिगड़ी नहीं है। आज देखेंगे बिजली बोर्ड आपका पिछले 3 क्वार्टर में प्रॉफिट में है, लेकिन जो लिक्विडिटी की दिक्कत है, फाइनेंशियल क्रंच है, उसके लिए जो सरकार की सब्सिडी और सरकार के महकमे के जो बिल है उनकी अदायगी ना होना एक सबसे बड़ा कारण है। आज की डेट में लगभग 700-800 करोड़ की देनदारियां सरकार की बिजली बोर्ड के प्रति है। अगर वो देनदारियां बिजली बोर्ड की हो जाती है, आज जितने तरह के क्लेम हमारे पेंशनर साथी के सारे पेंशन क्लेम रिलीज हो जाए। ये चौथी डिमांड है ज्वाइंट एक्शन कमेटी की। और जो 5वीं डिमांड है, आज मैं कहना चाहूंगा जो आउटसोर्स व्यवस्था है यह हमारा सीधा सीधा आरोप है, एक शोषण युक्त व्यवस्था है। सरकारें कोई भी हो, दिल्ली की सरकार हो, दूसरे राज्य की सरकारें हो, हिमाचल प्रदेश की सरकार हो, लेकिन आज जो बेरोजगारी है, जो सरकार का एक नजरिया होना चाहिए, वेलफेयर स्टेट के नाते नजरिया होना चाहिए कि नौजवान लोगों को रोजगार मिले, लेकिन आज जो नौजवान रोजगार है प्रदेश सरकारें, केंद्र सरकारें उसका भरपूर फायदा उठाकर उस बेरोजगारी का उनका 10-10, 9-9 हजार पर शोषण कर दिया। और आज तो आप देखेंगे जो मल्टीपर्पज वर्कर है, अब उसमें तो और भी आपके अमल में नीचे कर दिए, बोले जी आउटसोर्स से नीचे भी आपकी तनख्वाह क्या है तो मल्टीपर्पज वर्कर है। हम प्रदेश सरकार से मांग करना चाहेंगे, हिमाचल प्रदेश सरकार से, कि हिमाचल प्रदेश में जो नौजवान आपका बेरोजगार है, जिसने 28 साल अपनी पढ़ाई में लगाई है, तो आज उन नौजवान जो बेरोजगार साथी है उसको रोजगार का अवसर दिया जाए। और हिमाचल प्रदेश का बिजली बोर्ड एक बहुत बड़ा महकमा है जहां आपके रोजगार के अवसर आपके सृजित किए जा सकते हैं। हम मांग करते हैं प्रदेश में जो आउटसोर्स भर्ती उसको बंद किया जाए और जो आपने अभी तक आउटसोर्स के कर्मचारी भरे हैं उनके लिए स्थायी नीति बनाई जाए और आगे के लिए एक नियमित भर्ती सभी महकमों में प्रदेश में की जाए, ताकि जो आज प्रदेश का नौजवान युवा है जो नौकरी का इंतजार कर रहा है उसको रोजगार के अवसर मिले। मैं 5वीं डिमांड साथियों, ओपीएस। आप साथी देख रहे होंगे हमारे 3 साथी शहीद हुए। अगर ये पिछला आंकड़ा आप देखेंगे, 2.5 साल का आंकड़ा देखेंगे
हमारे 32 साथियों ने शहादत दी है और 52 से ऊपर साथी है जो आपके नॉन फैटल एक्सीडेंट के शिकार हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्य से आज जिस महकमे के कर्मचारी प्रदेश के लिए शहादत दे रहे हैं, प्रदेश की सेवा के लिए शहादत दे रहे हैं, वही कर्मचारी आपके पुरानी पेंशन से वंचित रखे गए। दुर्भाग्य की बात है। हमने आज कह दिया प्रदेश सरकार को कि आज जो बिजली बोर्ड में आपका 6,500 कर्मचारी जो भर्ती हुआ है, उसमें मेजॉरिटी कर्मचारी जूनियर टीम है, जूनियर हेल्पर भर्ती हुआ है और यंगस्टर है, उसमें आपकी रिक्रूटमेंट एज 30 ईयर थी, उनकी रिटायरमेंट अभी 28 साल के बाद हुई है या 25 साल के बाद हुई है। अगर आज आप बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन लगाते हैं, हमने कैलकुलेट करके दिया कि आपके 2040 तक आपके मात्र 22 लोग रिटायर हुए। 2040 तक की प्रोजेक्शन हमने दी है। मीडिया के साथी आए हैं, अच्छी सी कवरेज आए और सीएम तक हमारी आवाज पहुंचे। सभी साथी 2 हाथ खड़े करके बिजली कामत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जॉइंट एक्शन कमेटी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे बीच में हमारे सेवानिवृत्त साथी आदरणीय मुख्य 1016 करोड़ रुपए बिजली बोर्ड का जो शेयर जा रहा है NSDL में, उसकी बचत होकर के आपकी लिक्विडिटी बिजली बोर्ड का 216 करोड़ बचेगा। जब आज आपकी लगभग 9 करोड़ की पेंशन की लायबिलिटी एज ऑन टुडे, आप 53 करोड़ आप उधर दे रहे हैं NSDL में। हमें समझ नहीं आता है क्यों बिजली बोर्ड के कर्मचारी को वंचित रखा जा रहा है। हम मंच से कहना चाहेंगे, मैं ही नहीं बोल रहा हूं, मेरे कर्मचारी साथी बोल रहे हैं कि प्रदेश सरकार ने जानबूझ के बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को ओपीएस से वंचित रखा है। बिजली बोर्ड में ओपीएस लागू करो, लागू करो, लागू करो, ओपीएस को लागू करो, लागू करो। आज मैं कहना चाहूंगा नेशनलिज्म को लेकर के भी प्रदेश सरकार या बिजली बोर्ड की मैनेजमेंट ने रात दिन लेकर के सीधी कार्रवाई की और न्यायालय ने ज्वाइंट एक्शन कमेटी को रिलीफ दिया। आज अगर कर्मचारी साथी लीगली भी आप देखें, जो कानून किसी इंस्टीट्यूशन में आपने अडॉप्ट किया है, उसकी अमेंडमेंट आपकी डीम्ड इंप्लीमेंटेशन होती है, उसको आप लीगली नहीं रोक पाएंगे। अगर यही ओपीएस आपको माननीय उच्च न्यायालय से लागू करना पड़े, तो मैं प्रदेश सरकार को कहना चाहूंगा, आपकी जो पॉलिटिकल कमिटमेंट है, सब स्टेशन है और आपके पावर हाउस है, जहां जहां आउटसोर्सिंग की जा रही है, इस आउटसोर्सिंग को बंद की जाए और बिजली बोर्ड में उन जो खाली पद वहां पड़े हैं उस पर नियमित भर्ती की जाए। इसके साथ हम एक बात और कहना चाहेंगे, आप साथी पुराने साथी है, 2010 में बिजली बोर्ड का पुनर्गठन हुआ और हम धन्यवादी है तत्कालीन मुख्यमंत्री के। हमने जो मॉडल दिया, उस मॉडल के स्वरूप में एक भी अक्षर आपका अमेंड नहीं किया, उसको इन टू बिजली बोर्ड में जो रिओर्गेनाइजेशन हुआ उस मॉडल को लागू किया और उस मॉडल के चलते हिमाचल प्रदेश एक ऐसा बिजली बोर्ड है जो पूरे हिंदुस्तान के बिजली बोर्ड है उससे हट करके, जहां आपके जनरेशन, ट्रांसमिशन और ऑपरेशन विंग तीनों इकट्ठे हैं। लेकिन आज पिछले कल कुमार हाउस में चर्चा थी, बिजली बोर्ड से ट्रांसमिशन लाइनों को एचपीटीसीएल को दिया जाए, संचार लाइनों को एचपीटीसीएल में दिया जाए। कल को बोलेंगे इंडस्ट्रियल एरिया के लिए कोई गोइंग का, चंडीगढ़ का कोई प्राइवेट कॉर्पोरेट साथी आ जाएगा। तो साथियों, पिछले कल चर्चा थी कि एक साजिश के तहत बिजली बोर्ड के संचार विंग को अलग किया जा रहा है। हम इस जिला पंचायत चंबा के माध्यम से प्रदेश सरकार से कहना चाहेंगे कि बिजली बोर्ड का जो ढांचा है, ये जो बिजली बोर्ड से 50,000 परिवार जुड़े हैं, जिसमें हमारे आदरणीय पेंशनर्स भी हैं, ये ढांचा इन्होंने बनाया है। इस ढांचे पे अगर हाथ डालेंगे, आपको बिजली बोर्ड के जो 50,000 हमारा परिवार है पेंशनर कर्मचारियों का, उसका सामना करना पड़ेगा। ये मंच से कहना चाहूंगा, बिजली बोर्ड का ड्राइविफिकेशन बंद करो, बंद करो, बंद करो, बिजली बोर्ड का ड्राइविफिकेशन बंद करो, बंद करो।
हम एक बात और कहना चाहेंगे, उस टाइम बिजली बोर्ड की जो मैनेजमेंट है, प्रदेश सरकार है और जो ज्वाइंट था, उसके साथ एक एग्रीमेंट हुआ है। उस एग्रीमेंट में साफ लिखा है कि कोई भी जो 2010 का बिजली बोर्ड का स्वरूप है, उससे कोई भी लाइन, कोई भी सबस्टेशन, कोई भी पावर हाउस, कोई भी संपत्ति, किसी भी संपत्ति को आप बिजली बोर्ड के कर्मचारी अभियंता है उनको कंसल्ट किए हुए यूनिलेटरली नहीं ले जा सकते, ये उस एग्रीमेंट में लिखा है। हम मांग करेंगे प्रदेश सरकार से, जो आपका एग्रीमेंट साइन हुआ है, वो तत्कालीन प्रदेश सरकार ने साइन किया है, उसकी ग्रीमा रखी जाए और उसको इन टोटल इंप्लीमेंट किया जाए और बिजली बोर्ड से कोई भी असर बिना किसी कर्मचारी और पेंशनर और अभियंताओं की अनुमति से ना लिया जाए। बोर्ड मैनेजमेंट होश में आओ, बोर्ड मैनेजमेंट होश में आओ, बोर्ड मैनेजमेंट होश में आओ। साथियों, ये मुद्दे हैं जो पूरे प्रदेश में जिला पंचायत के माध्यम से हम उठा रहे हैं। अगर आप इनका सही मायने में विश्लेषण करें, भर्ती नहीं करना, रैशनलाइज करके पोस्टें कम करना, आउटसोर्सिंग करना, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं ये बिजली बोर्ड निजीकरण की दिशा में हम खेल रहे हैं। ये हमारा सीधा सीधा रूप है। मैं साथी को कहना चाहूंगा, बिजली बोर्ड की मैनेजमेंट की नाकामी आपके सामने है और चंबा के साथी उसके साक्षी है। चंबा की जो 4 परियोजनाएं हैं, हाइडल परियोजनाएं, अगर 2023 में प्रदेश सरकार उनको बिजली बोर्ड से कंटिन्यू करती तो आज का ये परियोजनाएं फाइनल स्टेज पे होंगी। आपने क्या किया? पूल को पहले पीसीएल को भेजने की कोशिश की, 3 महीने उसको डिले किया। चंबा की जो परियोजना है, 4 परियोजना है, उनको पब्लिक कॉर्पोरेशन को दिया और जो 580 करोड़ की जो ग्रांट केंद्र से मिलनी थी वो भी आपकी सरेंडर होती जब प्रदेश सरकार को लगा, बाद में बिजली बोर्ड को दिए गए और 2 साल का लगभग उन प्रोजेक्टों के एग्जीक्यूशन के लिए जो डिले हुआ, 2 साल का डिले है और सीधा सीधा जो प्रदेश सरकार की गलत नीतियां है या बिजली बोर्ड की मैनेजमेंट की गलत नीतियां है वो उसके लिए जिम्मेदार है। यही नहीं, बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जिससे हम सीधा सीधा कहना चाहेंगे कि जो पिछला 2 साल बिजली बोर्ड कर रहा है, और जो बिजली बोर्ड की मैनेजमेंट उसमें मीना जी हो या प्रदेश सरकार हो, इनके जो टेढ़े फैसले हैं बिजली बोर्ड। और मैं कहना चाहूंगा, हमारा कर्मचारी साथी, पेंशनर साथी सीधा सीधा जो प्रदेश का उपभोक्ता है उससे जुड़ा हुआ है और मैं ये भी कहना चाहूंगा, यहाँ उपभोक्ता है, आपका भी स्वागत है, पर मैं जरूर कहना चाहूंगा हम गांव में भी ये चर्चा ले जाए कि आज ये बिजली बोर्ड के ऊपर किस तरह का हमला किया जा रहा है, इसको कैसे हमने रोक रहे हैं। तो एक बार आप सबका, साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जो आगे के वक्ता यहाँ मंच पे आएंगे, जो हमने एजेंडा भी चर्चा के लिए रखा है, इस पे चर्चा करें, सुझाव दे और आगे कैसे बढ़ना है वो भी चर्चा करें। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। कृपया करके नारा लगाने का संकोच न करें, क्योंकि हमारी आवाज सरकार तक पहुंचेगी और आपके जोर शोर से ही पहुंचेगी। जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष करेंगे, जीतेंगे, संघर्ष करेंगे, जीतेंगे। ज्वाइंट एक्शन कमेटी जिंदाबाद। हिमाचल सरकार होश में आओ, हिमाचल सरकार होश में आओ, बोर्ड मैनेजमेंट होश में आओ, पुरानी पेंशन को बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो। हमारे बीच में रोडू से हमारे प्रशांत शर्मा जी, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पधारे, कृपया वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं हीरालाल वर्मा,
सह संयोजक हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड कर्मचारी अभियंता पेंशनर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी। आज जो जिला पंचायत चंबा में की जा रही है, ये पूरे प्रदेश में हम इस तरह की जिला पंचायतें कर रहे हैं। आज से पहले हमीरपुर में और ऊना में हमने जिला पंचायतें कर दी, अब चंबा में आज कर रहे हैं। इनके पीछे मुख्य लक्ष्य हमारा ये है, आज हम एक इन पंचायतों के माध्यम से कहना चाहेंगे, आज बिजली बोर्ड में शॉर्टेज ऑफ स्टाफ बहुत ज़्यादा है और हम कह रहे हैं कि भी लगभग जब कर्मचारी कभी 43,000 हुआ करते थे, आज आपके 13-14,000 रह गए हैं। तो ऐसे में जो प्रदेश की जनता को हम सेवा दे रहे हो, कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। तो हम जिला पंचायतों के माध्यम से कहना चाहेंगे कि जो बिजली बोर्ड में जो निचले लेवल पे जहाँ प्रदेश के उपभोक्ताओं को सर्विस दे रहे हैं, वहाँ भर्ती की जरूरत है। और भर्ती भी हम कहना चाहेंगे नियमित रूप में की जाए। जैसे प्रदेश सरकार या मैनेजमेंट कह रही है कि हमने आउटसोर्स में कर्मचारी बनने हैं, हमारा इस पर सीधा सीधा कहना है कि जो बिजली एक ऐसा काम है, इसको आप कैजुअल वे में नहीं ले सकते, ना आउटसोर्स कर्मचारी करा सकते। क्योंकि अभी आपने देखा शिमला में भी एक आउटसोर्स कर्मचारी आपकी शहादत हुई है। तो हमारा प्रदेश सरकार से बिजली बोर्ड की मैनेजमेंट से सीधी मांग है कि बिजली बोर्ड में नियमित भर्ती की जाए और लार्ज स्केल पे भर्ती की जाए, ताकि हम सिस्टम को सही तरीके से चला सकें। दूसरी हमारी बड़ी डिमांड है, आज पूरे प्रदेश का जो कर्मचारी है, जो आपका गवर्नमेंट सेक्टर कर्मचारी है, उसको पुरानी पेंशन आपने दे दी है, लेकिन जो बिजली बोर्ड का कर्मचारी आपने उससे वंचित रखा है। इसलिए हमारा सीधा कहना है, जो सीसीएस पेंशन 1972 जो प्रदेश सरकार में लागू है, बिजली बोर्ड में भी लागू है, प्रदेश सरकार में आपने उसका संशोधनों को लागू कर दिया, लेकिन बिजली बोर्ड में लागू नहीं किया। उस पर जो एक बात कही जा रही है कि विद्या बोझ है, आज इस पर हम स्पष्ट कहना चाहेंगे कि आज आप अगर पुरानी पेंशन बिजली बोर्ड में लागू करती है, उसका मात्र खर्चा 9 करोड़ है, जबकि आप जो NSLDL में शेयर दे रहे हैं वो लगभग 57 करोड़ है, 56-57 करोड़ है। तो हम कहेंगे अगर आप OPS लागू करते हैं, उसके बावजूद भी आपका 42-43 करोड़ की आपकी लिक्विडिटी बचती है, तो मुझे लग रहा है कोई बिजली बोर्ड के ऊपर इसका फाइनेंशियल बोझ पड़ेगा। हमने तो गवर्नमेंट को प्रोजेक्शन भी दी है, इसमें 2040 तक बिजली बोर्ड को OPS से कोई बोझ नहीं पड़ेगा। इसके साथ साथ हम कहना चाहेंगे, प्रदेश में जितने आउटसोर्स कर्मचारी है, जो अभी तक आप लगाए हैं, आइंदा के लिए आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती बंद की जाए। और ये हम कहेंगे, हम आरोप लगाना चाहेंगे कि ये सीधा जो हमारा रोजगार नौजवान है उसका शोषण है। और हम ये मांग करना चाहेंगे प्रदेश में नियमित भर्ती की जाए, और जो आउटसोर्स कर्मचारी अभी तक आपने भर्ती की है, उनके लिए कोई स्थायी नीति आगे बनाई जाए, ये हम मांग करना चाहेंगे। तो सर, अगर इन महापंचायतों में भी कोई समस्या आपके समाधान नहीं होती, तो उसके बाद क्या हमने जिस तरह से इसके अलावा और भी बहुत सारी मांगे जिनको लेकर के हम पूरे प्रदेश में कर रहे हैं, रेशनलाइजेशन वगैरह भी बहुत सारे इशूज़ हैं। आज हम सीधा प्रदेश सरकार से कहना चाहेंगे, लोकतंत्र में जो कर्मचारी आपके क्या हो सकता है, कर्मचारी जो हमारा एक ट्रेड यूनियन का राइट्स है, हम एक आक्रोश प्रकट कर सकते हैं, आक्रोश के माध्यम से अपनी भावना प्रकट कर सकते हैं, मांग रख सकते हैं। लेकिन ये प्रदेश सरकार को, जो लोकतंत्र में सरकारें बैठी है, उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए। और जो कर्मचारी, पेंशनर, अभियंता जिनमें आक्रोश है, जो मांगों को लेकर के आपके सड़कों पर, उनसे वार्ता करनी चाहिए। अगर प्रदेश सरकार वार्ता नहीं करती है, स्वाभाविक है, अभी हम जिलों में पंचायत के माध्यम से प्रदेश सरकार से मांग कर रहे हैं, अगर इसमें प्रदेश सरकार कोई वार्ता नहीं करती और जो हमने मुद्दे रेज किए हैं उसका कोई समाधान नहीं करती, तो हम एक बड़े एक्शन की ओर हमें प्रदेश में आगे बढ़ना पड़ेगा और ज्वाइंट एक्शन कमेटी उस पर निर्णय स्वीकार देगी, ये मैं कहना चाहूँगा। विद्युत पेंशनर फोरम उपाध्यक्ष, तो मैं आज चंबा की इस देवभूमि के माध्यम से प्रदेश सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से हम कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी, पिछले 10 दिनों में बहुत ही दर्दनाक 3 दुर्घटना हुई है, जिसमें हमारे 3 साथियों की मृत्यु हुई है। और जो हाल ही में जो 3 मार्च को जो हमारा इंदौरा उपमंडल है, सब डिवीज़न है विद्युत का, उसमें जो साथी हमारे की जो एक्सीडेंट से मृत्यु हुई है, वो बहुत ही दर्दनाक मृत्यु है। उसका जो मेन कारण रहा है वो छोटे स्टाफ का रहा है। मैं मीडिया के साथियों से कहना चाहता हूं कि हमारी इस बात को आप मुख्यमंत्री तक लेके जाइए। अगर ज्वाइंट फ्रंट एम्प्लॉयज इंजीनियर और पेंशन मांग कर रहा है, तो हम जो मांग कर रहे हैं कि बिजली बोर्ड में भर्तियाँ की जाएं और उन भर्तियों को स्थायी पक्के तौर पर किया जाए। उसके पीछे की जो वजह है मैं आपको बताना चाहूँगा। जो हमारा इंदौरा का जो सब डिवीज़न है, वहाँ मैं बताना चाहूँगा आपको, आज से पहले वहाँ 84 लोग काम करते थे, आज की तारीख में वहाँ 13 लोग काम कर रहे हैं और 435 ट्रांसफार्मर है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप बताइए, जहाँ 84 लोग काम करते हैं वहाँ आज 13 लोग काम कर रहे हैं। इसमें बताना चाहूँगा, इंदौरा जो सेक्शन है वहाँ 55 सब स्टेशन है, जो इंदपुर है वहाँ पर 50 ट्रांसफार्मर है, और वहाँ जो इंदौरा में 55 ट्रांसफार्मर को 2 आदमी देख रहे हैं, एक फोरमैन है, एक लाइनमैन है। इंदपुर में 50 ट्रांसफार्मर हैं, उसको 2 आदमी देख रहे हैं, उसको एक लाइनमैन है और एक एलएम है। यहाँ 12 आदमी होते थे। 10 सेक्शन है, उसमें 125
ट्रांसफार्मर है उसको 4 आदमी देख रहे हैं, 2 लाइनमैन और 2 एलएम है। उसको पहले 12 लोग देखते थे। नीलवा जो हमारा सेक्शन है वहाँ 70 ट्रांसफार्मर है, उसमें मात्र 2 एलएम है, जबकि वहाँ पर 14 लोग पहले कार्यरत थे। ठाकर द्वारा में हमारे 12 ट्रांसफार्मर हैं और मात्र सिर्फ 1 कर्मचारी उन ट्रांसफार्मर को देख रहा है, जबकि आज से पहले वहाँ 14 लोग काम करते थे। काठगढ़ का जो सेक्शन है हमारा, वहाँ 73 ट्रांसफार्मर है, वहाँ 1 फोरमैन और 1 लाइनमैन है। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे जो ट्रांसफार्मर है वो 435 है और जो वर्किंग में कर्मचारी हैं वो 13 है और जो इससे पहले कर्मचारी काम करते 84 थे। 84 कर्मचारियों का काम अगर 13 आदमी करेंगे तो बिजली बोर्ड में कर्मचारियों के साथ जो दुर्घटनाएं हो रही हैं ये निश्चित ही बंद नहीं होंगी। हम अपील करने आए, हम प्रार्थना करने आए, हिमाचल में प्रदेश सरकार से मांग करने आए, हम जो अध्यक्षा है कांग्रेस कमेटी की, हम उनसे भी अपील करने आए कि बिजली बोर्ड में, और मुख्यमंत्री से भी अपील करते हैं कि बिजली बोर्ड में शीघ्र ही स्थायी भर्तियाँ की जाए। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार। ये वेतन जो मिल रहा है और आपके एमएलए को जो पेंशन मिल रही है इसको बंद करिए। 1982 में पीछे जो वाईपी चंद्रचूड़ के पिता वाईएस चंद्रचूड़ ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया था कि पेंशन जो है ये हमारा हक है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को मद्देनजर रखते हुए हम आगे बढ़े, परंतु 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और एनपीएस लाए। मेरे साथियों, जिन्हें हम विधानसभा में भेजते हैं, जिन्हें हम लोकसभा में भेजते हैं, जिन्हें हम राज्यसभा में भेजते हैं, हम मतदान दे करके हम सोचते हैं कि ये वहाँ जाएंगे तो हमारी ग्रीवेंसेस को सॉल्व करेंगे, परंतु हमारा शोषण करते हैं ये। इनको शर्म होनी चाहिए। मेरे साथियों, शर्म विद्यते, ये कसम खाते हैं संविधान की और काम करते हैं संविधान के विरुद्ध। अगर हम केवल ये संविधान की किताब पकड़ करके आगे बढ़ते हैं, इन संविधान को उन्होंने आत्मसात नहीं किया है, इसको नहीं पढ़ा है। हमारे साथी जिसको सस्पेंड किया है, क्या संविधान में स्वर्ण अक्षरों में अंकित ट्रेड यूनियन एक्ट की बिना नोटिस के, बिना एक्सप्लेनेशन निकाल के सस्पेंड कैसे कर दिया? मेरे साथियों, ये तानाशाही कब तक चलती रहेगी? मैं उपभोक्ताओं से निवेदन करूंगा और अपने साथियों से, मैं अपने कर्मचारियों से निवेदन करूंगा, बढ़े आगे कदम से कदम मिलाकर और तृणमूल पर जाकर के जनता को जो निजीकरण की तलवार लटकी हुई है, जनता को अवगत कराएं और एक जन आंदोलन तैयार करें ताकि सरकार को पता लगे सरकार झुकती है। मेरे साथियों, जब जब बिजली बोर्ड का काम संघर्ष का बिगल बजाया, सड़कों पर उतरा, सरकार को झुकना पड़ा, इतिहास साक्षी है। बिजली बोर्ड का कर्मचारी अगर पहाड़ों की चोटी पर पोलों को उठा करके, तारों को उठा करके विद्युत प्रवाह से वंचित उपभोक्ताओं को बिजली पहुंचाता है तो अपने हक और हकूक की लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम है। मेरे साथियों, आज भी वो खून वाला खा रहा है, भले ही हम वृद्ध हो चुके हैं। बड़ी शर्म की बात है माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सुखविंदर जी सुक्खू, क्या आपके परिवार में वो सीनियर सिटीजन नहीं है? आप कहते हैं कि मेरे पिताजी ड्राइवर रिटायर हैं, आपको शर्म नहीं आती कि वृद्धावस्था में हमें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? शर्म आनी चाहिए आपको। आज को चाहिए कि हमारी रिस्पेक्ट करना, रिस्पेक्ट के बजाय आज हमारे साथी 2022 से लीव एनकैशमेंट के लिए तड़प रहे हैं। आज हमारे साथी 2023-24 से ग्रेजुटी और लीव एनकैशमेंट के लिए तरस रहे हैं। मेरे साथियों,
संविधान के अनुच्छेद 38, 39, 37 और 30 के इन सब में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि निजी सबसे पहले निजीकरण नहीं होगा, क्योंकि निजीकरण में शोषण होता है। पब्लिक सेक्टर को महत्व दिया गया था, परंतु आज क्या हो रहा है आपके सामने है। संविधान को तोड़ मरोड़ किया जा रहा है, श्रम कानूनों को नष्ट किया जा रहा है, ट्रेड यूनियन एक्ट को दरकिनार किया जा रहा है। मेरे साथियों, ये मांगे जो 5 या 7 सूत्रीय जो डिमांड चार्टर है वो अमली जामा पहनाने के लिए हमें संविधान की भी कसम खानी पड़ेगी। जो हमारे हक हैं, हक और हकूक की लड़ाई लड़ने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। इसके साथ ही मेरे साथियों, जो हमारे पेंशन साथी है, मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। 20 संगठन का रंग हमेशा लाएगा, 20 संगठन का रंग हमेशा लाएगा। नफरत बोकर कसम से चैन नहीं मिल पाएगा। शहीदों की चादर की जिम्मेदारी तुम पर है, शहीदों की चादर की जिम्मेदारी तुम पर है। एक बार लग गया दाग तो धुल नहीं पाएगा। लंबी चौड़ी बात नहीं, लंबी चौड़ी बात नहीं, मुझे बस इतना ही कहना है, तुम दीवारें अधिक खड़ी मत करो, तुम दीवारें अधिक खड़ी मत करो। आखिर घर छोटा हो जाएगा। बीत गई सो बात गई, बीत गई सो बात गई। साथियों उठो, जागो, आज से जीना सीखो, कल अपना हो जाएगा। मेरे साथियों, आज समय है इस शोषण भीड़ समाज को जन्म देने के लिए शोषण को हमें बचाना पड़ेगा, शोषण को पहचाना पड़ेगा और उस शोषण को कूदना पड़ेगा। हमारे नीतीश भारद्वाज को बिना किसी कारण के सस्पेंशन ऑर्डर किया है। साथियों, नीतीश भारद्वाज जी बिजली बोर्ड का पेंशन फॉर्म, बिजली बोर्ड के पेंशन आपसे कंधा से कंधा मिलाकर खड़े आए। हमें पता है, हमने संघर्ष किया है, हमने शोषण के विरुद्ध अभियान चलाया है, हम डरने वाले नहीं है। आज भी वो नौजवानी का खून उबलता है, हम अपने आप को बूढ़े नहीं मानते। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं जॉइंट एक्शन कमेटी के साथियों से, कहते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल कॉपरेशन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट तब संगठन चलता है। अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, म्यूचुअल कॉपरेशन नहीं होगा, एक दूसरे की इज्जत करना भूल जाएंगे, तो ये संगठन जो है विघटन की ओर अग्रसर होगा। साथियों, मैं इससे पहले कि जो हमारे को कन्वीनर हीरालाल वर्मा जी ने जो डिमांड रखी, आज चिंतन और मनन इस महापंचायत में होगा और जिला चंबा से शंखनाद जो है बुझाया जाएगा। और मुझे उम्मीद है कर्मचारी साथियों से, मुझे उम्मीद है इंजीनियर साथियों से, आज हमारे पेंशन केवल पेंशन है, कोई पद नहीं। अगर हम ये चले कहेंगे कि हमारे पद ये है, तो साथियों भूल जाएं कि हमें पेंशन मिलेगी। जब किसी धन्ना सेठ के हवाले बिजली बोर्ड दे दिया जाएगा तो वो धन्ना सेठ हमारा शोषण करेगा। चंडीगढ़ में साथियों वो बिजली डिपार्टमेंट प्रॉफिट में चल रहा था, परंतु उसको एमिनेट कंपनी को दे दिया गया और कर्मचारियों को उनके हवाले कर दिया गया। जब निजीकरण होगा तो उपभोक्ताओं का अधिक से अधिक शोषण होगा। शहरों में उनको सारी फैसिलिटी मिलेगी और हम लोग जो गांव में बसते हैं, क्योंकि कोई ठेकेदार आएगा, कोई धन्ना सेठ आएगा, उसने प्रॉफिट लेना है, ना कि लॉस होते हुए वो हमें बिजली की आपूर्ति सदा देगा। मेरे साथियों, मैं जिला चंबा की कुछ मांग पत्र हमारे संयोजक महोदय के समक्ष रखना चाहूँगा। जनवरी 2023 को 24 को सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम हुआ। मुंजराड़ू में माननीय स्पीकर महोदय जी कुलदीप सिंह जी पठानिया आए और हमने एक डेपुटेशन लिया
के बारे में डिस्कशन करी और स्पष्ट शब्दों से मैं कह देना चाहता हूं, आदरणीय कुलदीप सिंह जी खरवाड़ा 19 नंबर को जो हमारी नेगोशिएशन थी उसमें क्वेश्चन पुट अप किया और जो विद्युत फोरम की तरफ से जो पत्र दिया गया था उसका मुझे जवाब आया। भूल जाइए मेरे साथियों, अगर जिला चंबा से कोई डिमांड दी जाती है तो राज्य में मानी जाती है, ये सच नहीं है, परंतु उसका उत्तर आया। परंतु HPSCB एम्प्लॉयज यूनियन ने इससे पहले ही मांग पत्र पर डिस्कशन जो है चंबा के 4 परियोजना के बारे में माननीय मुख्यमंत्री से और मैनेजमेंट से बात करी थी। साथियों 19 नंबर को हमारी मैनेजमेंट के साथ वार्ता थी। आदरणीय खरवाड़ा जी ने क्वेश्चन पुट अप किया और 22 नवंबर को ऑफिस खुलने के आदेश जो है मैनेजमेंट ने दिए। ये सच्चाई है। बड़ा दुख लगता है इस बात का, जब काम हो जाता है तो यहाँ के जीते हुए एमएलए चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का अपना नंबर बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो साथियों समय का अभाव है, पीछे से हमारे साथी कहे बहुत कुछ बोलने को है, दिल करता है कि 3 घंटे आपके साथ वार्ता करें। हमारे जिला चंबा में पूरे विश्व में दूसरा भूरी सिंह पावर हाउस दिया हुआ, हमारे चंबा में बिजली पहुंची थी दूसरे नंबर पर। आज किसी धन्ना सेठ को, किसी ठेकेदार को भूरी सिंह पावर हाउस दे दिया गया है और 7 महीने हो चुके हैं, उनको ना ही पीएफ काटा जा रहा है और 1 महीने से वो स्ट्राइक पर है। हमारे वो नौजवान बच्चे, भूरी सिंह पावर हाउस बंद है। मेरा निवेदन रहेगा जॉइंट एक्शन कमेटी से कि इसके बारे में मैनेजमेंट चुप्पी साधे हुई है, ये भी मांग पत्र में ऐड किया जाए। इसके साथ ही साथियों हमने डिस्ट्रिक्ट चंबा से जो बालू में स्वर्गीय पद्मश्री कैलाश महाजन जी ने जो पावर हाउस 2015 से आइडल है उसके बारे में पत्र व्यवहार किया, परंतु आज दिन तक कुछ नहीं हुआ। इसके साथ ही साथियों समय का अभाव है, एक बार मैं एक नारा बोलूंगा, दुनिया भर के मेहनत कशो जिएंगे साथ साथ, जिएंगे साथ साथ, लड़ेंगे साथ साथ। अभी तो अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। धन्यवाद साथियों, इनकलाब जिंदाबाद। बिजली बोर्ड के कर्मचारी पेंशनरों के वित्तीय लाभ जारी करो, जारी करो, जारी करो, वित्तीय लाभ जारी करो, जारी करो, जारी करो। ज्वाइंट एक्शन कमेटी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ज्वाइंट एक्शन कमेटी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नीतीश भारद्वाज का निलंबन वापस लो, वापस लो, वापस लो, नीतीश भारद्वाज का निलंबन वापस लो, वापस लो, वापस लो। आउटसोर्स के कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति बनानी होगी, आउटसोर्स के कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति बनानी होगी। मेरा कर्मचारी साथियों से निवेदन रहेगा कि हमारे भलेई यूनिट सलूणी के साथी आए हैं, वो पीछे खड़े हैं, वो कृपया आगे आ जाए। आगे चेयर खाली है, उस पर अपना स्थान ग्रहण करें। भलेई और सलूणी यूनिट के साथी आए हैं, वो पीछे खड़े हो, कृपया आगे आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। साथियों धूप ज़्यादा है, हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, इसको हम जल्दी कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। इसके बीच में हमारे बीच में आउटसोर्स एम्प्लॉय यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष अश्विनी शर्मा जी कृपया वो आए और अपनी बात रखें। अश्विनी शर्मा जी। पेंशनर, आउटसोर्स के कर्मचारी, इंजीनियर, आप सभी का भी चंबा के चौगान में स्वागत और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज
हम सभी एकत्रित हैं, सभी एक साथ हैं, वो चाहे पेंशनर हो, इंजीनियर हो, कर्मचारी हो, आउटसोर्स कर्मचारी हो। ये हमारा सौभाग्य है जिस तरह से आउटसोर्स के कर्मचारियों ने बिजली बोर्ड में अपने साथी कर्मचारियों के साथ रहकर काम सीखा है, काम किया है, पेंशनर्स के साथ काम सीखा है, काम किया है। उसी तरह आज हमें संघर्ष भी सीख रहे हैं और इस संघर्ष को भी कर रहे हैं। परंतु हमें आज देख के बहुत दुख होता है कि हमारे जो पेंशनर साथी हैं अपने 30-30, 35-35 साल का कार्यकाल करने के उपरांत आज सड़कों पे है। ये आपके खून पसीना एक करने की कमाई का नतीजा हो रहा है। हमें बहुत दुख होता है देख के। आज आप 30 साल की नौकरी, हमारे साथियों ने जान तक दे दी है। आप विद्युत कर्मचारी को एक आम कर्मचारियों के साथ कभी कंपेयर नहीं कर सकते हो। आमतौर पे आपने देखा होगा घर में अगर किसी को नंगी तार से एक बार करंट लग जाए, वो उस नंगी तार को 50 बार सोचता है अगली बार छू ना छू। परंतु बिजली बोर्ड का कर्मचारी, उसे पता होता है तारों में करंट दौड़ रहा है, उसे आवाजें आ रही होती है तारों से, पर फिर भी वो अपनी जान की फिक्र किए बगैर ट्रांसफार्मर से जाता है, सेक्शंस में जाता है, हर घर पे बिजली पहुंचाता है, हर उद्योग में बिजली पहुंचाता है। परंतु उसका नतीजा आज क्या मिल रहा है? हमें उसका परिणाम आज ये मिल रहा है कि हमारे पेंशनर साथी जिन्होंने 30-30, 35-35 साल तक अपना खून पसीना एक करके हर घर में बिजली पहुंचाई, उन्हें आज सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। हमारे कर्मचारी साथी, उन्हें ओपीएस से वंचित रखा जा रहा है। और जो हमारे आउटसोर्स का कर्मचारी है उसकी तो मात्र 2 लाख रुपए जीवन की कीमत लगाई गई है। आप अगर लाइन पे काम करते हुए शहीद भी हो जाते हो तो मात्र 2 लाख रुपए में आपका भुगतान खत्म कर दिया जाएगा। आपने कभी सोचा आज तक उसके परिवार के साथ क्या बीतती होगी? उसका परिवार कैसे सरवाइव करेगा? उसकी आने वाली पीढ़ी कैसे आगे जिएगी? उसका बच्चा पढ़ाई कैसे करेगा? ये बहुत ही गंभीर विषय है। अगर हमारा साथी कोई बच भी जाता है तो उसे 10 से 15 साल की सर्विसेज करवाने के बाद टर्मिनेशन लेटर दे दिया जाता है, जैसा हमारे ड्राइवर साथियों के साथ आज हुआ है। ये बहुत ही दुखद है। हम ये मांग करते हैं कि आउटसोर्स के लिए स्थायी नीति दी जाए, अन्यथा इस प्रथा को बिल्कुल ही बंद कर दिया जाए। जिस तरह से आज हम शोषित होते आ रहे हैं, हमारी 2 जनरेशन एक साथ दांव पे लगी है, उस तरह से आने वाले भविष्य में हमारे छोटे भाई बहन जो और जॉब करेंगे उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। और साथ ही साथ हमारे ज्वाइंट एक्शन कमेटी की ओर से जो 7 सूत्रीय मांगे हैं, हम उसमें आपके साथ पुरजोर इस संघर्ष को हम पुरजोर लड़ेंगे, अंत तक लड़ेंगे, जब तक कि सरकारें झुके नहीं, मैनेजमेंट हमारे सामने वार्ता के लिए ना आए। बाकी ज्यादा ना समय लेता हुआ, क्योंकि और भी अन्य भी काफी सारे वक्ता है, आप सभी से यही मांग करता हूं कि इसी तरह जुड़े रहे, इसी तरह संघर्ष को आगे लेके चले। और आने वाले समय में जब शिमला की कॉल हो तो चंबा के सभी साथी शिमला पहुंचे और पूरे जोर अपनी मांगों के ऊपर अड़े गए और अपनी मांगों को मंगवाने में सफल हो। धन्यवाद। हमारे बीच में शिमला तक जो है आवाज पहुंचनी चाहिए। उनसे निवेदन करता हूं कि वो आए और अपने विचार रखें। प्रशांत शर्मा जी। धन्यवाद जी। बिजली परिवार एक है, रोडू चंबा के साथी भी शिमला थे तो रोडू के साथी, पर इतना जरूर हूँ शायद मैं सबसे दूर से आज मैं ही हूँ यहाँ। और रिटायर ये हमारे डीपी वर्मा जी, ये भी शिमला के सुन्नी से आए हैं, शायद सबसे दूर से हमारे रिटायर ये गए होंगे। आवाज दो, बिजली करना जिंदाबाद। परम आदरणीय बिजली कर्मचारी, अभियंता और पेंशनर की जॉइंट एक्शन कमेटी के हमारे को कन्वीनर हीरालाल वर्मा जी और हमारी HPSCB एम्प्लॉइज यूनियन के हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री कामेश्वर शर्मा जी, और अब हमारे सेवानिवृत्त पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह खरवाड़ा जी, और पूर्व में यूनियन के भिन्न भिन्न पदों पर रहे हमारे
वरिष्ठ लोग और चंबा से हमारे स्टेट कार्यकारिणी के मुकेश जी और अनिल जी, यहाँ से इंजीनियर अशोक जी और चंबा यूनिट और यहाँ की साथ लगती दूसरी यूनिट को मैं इस भव्य आयोजन के लिए बधाई देता हूं और समस्त बिजली परिवार की ओर से आप सभी को कोटि कोटि नमन और साधुवाद, क्योंकि बहुत दूर पार इतना अरेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। आपने बेहतरीन अरेंजमेंट किया। HPSCB का एम्प्लॉइज यूनियन की ओर से आप सभी का धन्यवाद। और हमारे साथ आए हेडक्वार्टर के प्रेसिडेंट हमारे अमित बरोटा जी और प्रदेश के भिन्न भिन्न कोनों से आए HPSCB एम्प्लॉइज यूनियन के तमाम पदाधिकारीगण। जैसे कि हम सभी जानते हैं समय बहुत कम है और हमारे बीच जो है आज क्या घट रहा है आप सभी लोग अवगत हैं। साथियों, ये बात ठीक है, अभी हमारे वरिष्ठ एक वक्ता ने कहा कि आज हमारी उम्र ये नहीं है कि हमें अपने हक हकूक के लिए जो आंदोलन करना पड़े। मुझे तो हैरानी होती है कि इस बिजली बोर्ड के साथ ना जाने ऐसा क्या हो रहा है कि जब बिजली पूरे प्रदेश कुछ दिन है, जो कि अपने आप में शर्मसार है, दुखद है, क्योंकि जब आपने पूरे प्रदेश के अंदर बहाल किया है OPS को, तो बिजली बोर्ड में क्यों नहीं? और आपका संगठन निरंतर विरोध करता रहा कि बिजली बोर्ड और स्मार्ट मीटरिंग जैसी ये जो है बिल्कुल भी कर्मचारियों के हित में नहीं है, प्रदेश की जनता के हित में नहीं है। ऐसी परियोजनाएं जिसका 90 रुपये 10 साल तक कंज्यूमर को देना पड़ेगा, इसका बोझ क्यों डाला जा रहा है? इन बातों का हम विरोध करते रहे, लेकिन सलाहकार बने प्रदेश के नौकरशाह इस जंग में हमसे आगे निकल जाते हैं, अब निकल जाते हैं और मुख्यमंत्री पर पता नहीं क्या दबाव डालते हैं और ये चीजें इंप्लीमेंट हो जाती है। अभी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है कि सबसे पहले 51 इंजीनियरों के और दूसरी कैटेगरीज के भारे पद समाप्त हुए। यूनियन ने विरोध किया और उन साथियों को दिवाली के मौके पर स्थानांतरण का तोहफा मिला। उसके बाद 81 ड्राइवर की जिन साथियों ने 15-15 साल 12-12 साल बिजली बोर्ड को दिए हैं, इस अचीवमेंट को करने के लिए लो वोल्टेज जैसी स्कीमों में उन साथियों का बेहतरीन योगदान रहा। आज जो है उन साथियों को रिट्रेंच करके जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है कि बिजली बोर्ड के 81 परिवार हमारे से जो जुड़े हुए, आज जो है 55 और 60 हजार बिजली परिवार निरंतर इस चिंता में है कि हमारे साथ क्या होगा। आए दिन जो है सरकार कुछ इस तरह के फरमान जारी करनी चाहती है। चुस्त दुरुस्त है आपका नेतृत्व के समय रहते जो है उस पर विराम लगाने के लिए यहाँ तक कि आपको जो है न्यायालय तक जाना पड़ा है, फिर जाके अभी रैशनलाइजेशन पर ब्रेक लगी है। एक तरफ तो आपका ढांचा दिन ब दिन बढ़ रहा है, नए नए ट्रांसफार्मर लग रहे हैं, लाइनें लेंथें बढ़ रही है, लेकिन ये आपके नौकरशाह बोलते हैं कि यहाँ पर जो है पोस्टों को कम किया जाना चाहिए, जो शर्म का विषय है। और जब हमने विरोध किया, आंदोलन किए, तो हमारे एक युवा साथी को जो है निलंबित सस्पेंड किया गया। और बड़ा दुखद है कि साथी नीतीश भारद्वाज को सस्पेंड किया जाना सरकार की दमनकारी नीति का प्रमाण है, जो अपने आप में शर्म का विषय है। इस साथी का क्या कसूर है? इन्होंने किसी से कौन सी घूस ली है या कौन सा बिजली बोर्ड का हित किया है? सिर्फ इस साथी ने बिजली बोर्ड के 60,000 परिवार की आवाज को बुलंद किया है। और हम आपको बधाई देते हैं नीतीश जी, क्योंकि अगर आज़ादी की लड़ाई से भी डर जाते लोग तो इस आप जैसे ही चंद्रशेखर, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे लोग हुए हैं, है ना। फख्र होना चाहिए आपकी माँ को कि आपने जो है 60,000 परिवार की लड़ाई को लड़ते लड़ते भले ही आपको सस्पेंशन, ये टेम्परेरी फेसिस होते हैं। और इसके साथ साथ लड़ाई बहुत बुरी है और दुर्भाग्य है कि हमारे अपने ही बिजली बोर्ड के कुछ दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में बैठे लोग जो शीर्ष पर है वो आज बोलते हैं कि बिजली बोर्ड की टावर लाइन हमारे को दे दो, कोई बोलते हैं बिजली बोर्ड के प्रोजेक्ट हमारे को दे दो जी। अरे ये पावर कॉर्पोरेशन जिसके अपने प्रोजेक्ट रोड का उदाहरण दूं मैं, 112 मेगावाट का प्रोजेक्ट इन्होंने 10 साल टारगेट के 8 साल बाद बनाया है और अब बिजली बोर्ड के बने बनाए सेट्स को अपने को लेना चाहते हैं, जिसे बिजली बोर्ड का ये 60,000 परिवार और आपका ये नेतृत्व कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। समय है अशोक जी, आप सब लोगों ने हमें मौका दिया, इस बात के लिए धन्यवाद। और एक बार फिर से चंबा और यहाँ की तमाम यूनिट का इस भव्य आयोजन के लिए HPSCB एम्प्लॉइज यूनियन के ओर से धन्यवाद। HPSCB एम्प्लॉइज यूनियन ज्वाइंट कमेटी जिंदाबाद।
हम इसको थोड़ा बाइंड अप करें। और मैं बाइंड अप करने से पहले हमारे लास्ट 2-3 वक्ता बोलेंगे, उससे पहले मैं 2-3 रेजोल्यूशन आपके बीच में रखना चाहूँगा। पहला रेजोल्यूशन साथी, जो भी हमारा कर्मचारी प्रदेश का किसी भी सेक्टर का, हमारे सामने सभी हमारे पटवारी और कानगो संघ के जो कर्मचारी यहाँ से गुजरे, और मैं इस पंचायत के पटवारी कानगो महासंघ जो उनकी मांगे हैं उनको इंडोर्स करते हैं, उनका समर्थन करते हैं। समझ है? आज जिला पंचायत के माध्यम से, बिजली पंचायत के माध्यम से जो हमारे इनकी मांगों का समर्थन करती है और प्रदेश सरकार से मांग करती है इनसे वार्ता करके इनकी मांगों का निवारण किया जाए। मैं एक रेजोल्यूशन और साथी डालना चाहूँगा, हमारा HRTC का साथी भी संघर्षरत है और आपने देखा होगा कि उससे वार्ता नहीं की जा रही है, उनके साथ जो कमिटमेंट की गई है। आज इस जिला पंचायत के माध्यम से हम मांग करना चाहेंगे प्रदेश सरकार से, और जो HRTC कर्मचारियों की डिमांड है उसको इंडोर्स करना चाहेंगे और प्रदेश सरकार से मांग करना चाहेंगे जो हमारा HRTC का कर्मचारी जो संघर्षरत है उससे वार्ता कीजिए, जो भी उसकी न्यायोचित मांगे हैं उनका समाधान कीजिए। सहमत है साथी? तो एक 2 प्रस्ताव हम जिला पंचायत के माध्यम से यहाँ डालना चाहेंगे। और एक प्रस्ताव और साथी, आज कर्मचारी नहीं जाएगा, आपको 3 कर्मचारी आपको कंप्लेंट अटेंड करने के लिए चाहिए, ताकि जो उसके TNT है, टूल्स है, आपकी अर्थिंग रॉड है, CD है, तमाम चीजें ले जा सके। लेकिन आज मजबूरी में अकेले साथी को कंप्लेंट अटेंड करने जाना पड़ रहा है। अगर आपके 3 कर्मचारी है, 10 कंप्लेंट है, तो एक कंप्लेंट 3 कर्मचारी 2 कर्मचारी अटेंड करेंगे। रूटीन में जब नंबर आएगा रूटीन में आता रहेगा। जैसे अकेले हमारा साथी जा रहा है, शर्तें दे रहा है, वो आज के बाद नहीं होगा। जिला पंचायत के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, सहमत है? मैं अब निवेदन करना चाहूंगा, मोल साहब थैंक यू। 2 मिनट बोल रहे हैं, 2 मिनट मोल जी आप 2 मिनट। धन्यवाद वर्मा जी। मैं 2-3 नारे दूंगा। ज्वाइंट फ्रंट जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ज्वाइंट फ्रंट जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नीतीश भारद्वाज जी का सस्पेंशन रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। दोनों हाथ उठा करके मित्रों, नीतीश भारद्वाज जी का सस्पेंशन रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। नीतीश भारद्वाज जी का सस्पेंशन रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। हरसोल जुल्म की टक्कर में, हरसोल जुल्म की टक्कर में ज्वाइंट फ्रंट जिंदाबाद, 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 चंबा जिला ज्वाइंट फ्रंट जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। OPS बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, OPS बहाल करो। बहाल करो, बहाल करो। धन्यवाद। मंच पर विराजमान ज्वाइंट फ्रंट के को कन्वीनर हीरालाल वर्मा जी, इनके साथ ज्वाइंट फ्रंट पर बैठी पूरी स्टेट की टीम और जिला चंबा की पूरी ज्वाइंट फ्रंट की टीम, आप प्रदेश सरकार तक पहुंचाइए, माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाइए कि मुख्यमंत्री जी आज देखिए हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है। आपके कानों में हमीरपुर की जो 11 तारीख की पंचायत की आवाज थी वो आपको कानों में नहीं पहुंची। 18 तारीख ऊना महापंचायत की आवाज आपके कानों में नहीं पहुंची। आज चंबा के थ्रू भी आपके इस महापंचायत के माध्यम से हम अपनी आवाज को पहुंचाने आए हैं। अब संबोधन किया है, ये बिल्कुल गैर कानूनी है। सभी कानूनों को ताक पे रखकर जो आदेश दिए हैं, इन आदेशों को तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाए। मैं ज्वाइंट फ्रंट से भी कहना चाहूंगा कि एक ऐसा सम्मेलन हमारा नदौड़ में भी होना चाहिए, एक ऐसा विरोध प्रदर्शन हमारा नदौड़ में भी होना चाहिए, ताकि उस सेक्टर को पता लगे, ताकि उस सरकार को पता लगे कि आपने एक गलत तरीके से हमारे साथी के साथ कुठाराघात किया। मित्रों, कहने को बातें बहुत ज्यादा है, मगर जो 3 मार्च को जो दर्दनाक हादसा हमारे इंदौर में हुआ, ये बहुत पीड़ादायक हादसा। इसके बारे में मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने नूरपुर ज्वाली फतेहपुर इंदौरा
के हमारे सभी साथियों का, जिसमें हमारे पेंशनर भी थे, हमारे इंजीनियर भी थे, हमारे कर्मचारी भी थे। आप सभी ने जैसे ही आपको मैसेज किया कि हमारे साथी का वहाँ दर्दनाक दुर्घटना में मृत्यु हुई है, आप सभी को हमने अपील किया, शिवनी जी ने अपील किया कि आप 4 तारीख को सुबह 9:30 बजे आप नूरपुर में वहाँ चुगान में पहुँचो। वहाँ आपने जो रोष प्रकट किया, मेरा निवेदन रहे खुदा न खास्ता अगर कहीं ऐसी दुर्घटना होती है तो हम सभी रिटायरियों को, पेंशनरों को एकत्रित होकर के वहाँ अपना रोष प्रकट करना चाहिए। मित्रों, जो स्थिति आज बिजली बोर्ड की बनी है, यह स्थिति बहुत भयानक है। मैं 1-2 आंकड़े आपके सामने रखना चाहूँगा। जिस उपमंडल में इंदौरा में जो ये हादसा हुआ, वहाँ कर्मचारियों की स्थिति क्या है? वहाँ पर 6 सेक्शन हैं। एक सेक्शन हमारा इंदौरा का है, उसमें 55 ट्रांसफार्मर हैं। हमारे मैंने फैसला आपको दे रही थी, मगर वर्मा जी कह रहे थे अभी बस करो। तो मैं आप सभी का, चंबा की खास करके चंबा जिला की कमेटी का बहुत धन्यवाद करता हूं और आप सभी का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, हम जो है रिटायर्ड बिजली बोर्ड से हो गए हैं, मगर मन से और तन से हमारे में बहुत जोश है, हमारे में बहुत ज्यादा शक्ति है। हम लोग जब इन पहाड़ों के ऊपर पोल पहुंचा सकते हैं, बिजली का बल्ब जला सकते हैं, तो यहाँ नारे लगाने के लिए हमारे को आने की कोई दिक्कत नहीं है। सुखू सरकार जी, आपसे निवेदन करना चाहेंगे, कब तक आप ओपीएस नहीं देंगे? हम इसी तरह चलते रहेंगे, देखते हैं किसमें कितना दम है। धन्यवाद। जय हिंद, जय सिंगर। हमारे साथी गतिशील साथी जो ओपीएस प्रदेश में लागू किया गया, इनका एक अग्रणी भूमिका रही है। हमारे साथी सुनील रियाल जी जो जिला के एनपीएस के अध्यक्ष भी हैं, मैं इनसे निवेदन करूंगा अपनी बात रखें। हम इनका अपने जिला पंचायत में स्वागत करते हैं। जिला चंबा की इस पावन धरती पर रोहडू से भी हमारे साथी पहुंचे हैं और दूर दूर से क्षेत्रों से साथी पहुंचे हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। साथियों, एक जोरदार नारा बोलेंगे, आवाज कर्मचारी एकता। एक कर्मचारी होने के नाते का अधिकार है और अगर हम में से विभाग चाहे कोई भी हो, हम में से किसी भी कर्मचारी का अगर सस्पेंशन होता है तो यह शर्मनाक बात है। और मैं कि भाई नीतीश का निलंबन जो है वो तुरंत प्रभाव से रद्द करके उनकी सेवाएं बहाल की जानी चाहिए। ये सीधे तौर पर लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला है और ये बात एक वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट में जो निजीकरण है वो कभी नहीं चलता है। सरकार का जो मुख्य लक्ष्य है, जिसके लिए हम सरकार को चुनते हैं, वो सरकारें चुनी जाती हैं, वो वेलफेयर के लिए चुनी जाती हैं, ना कि निजीकरण के लिए। निजीकरण के आपके साथी बहुत से बोल गए हैं। बोर्ड की ओपीएस के बारे में बात करूंगा। साथियों, आप सभी जानते हैं और इस मंच से भी मैं याद दिलाना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री महोदय एक बार नहीं बहुत बार बोल चुके हैं ओपीएस बहाली के लिए। 2.5 साल सरकार को होने को आए हैं, लेकिन अभी बिजली बोर्ड और कुछ अन्य बोर्डों में और जिला परिषद में ओपीएस बहाली नहीं हुई है। मैं व्यक्तिगत तौर पे भी और अपने साथियों की ओर से भी यहाँ से इस मंच से फिर से आग्रह करूंगा प्रदेश सरकार से कि जितनी जल्दी हो सके इस बजट सत्र में बिजली बोर्ड के सभी कर्मचारियों की पेंशन बहाली करें और अविलंब करें। ज्यादा समय नहीं लूंगा, कि वो अपनी बात रखे, समय का ध्यान रखे, क्योंकि धूप बहुत है। और इसके बाद हमारे आदरणीय कुलदीप सिंह सवाड़ा जी और केडी शर्मा जी बोलेंगे और हम इस मीटिंग को कंक्लूड करेंगे। नेतागण, उपस्थित चंबा की प्रमुख जनता व रिटायरी व उपस्थित कर्मचारी साथियों, आप सब लोगों का इस शिव भूमि में मैं अपनी ओर से तथा चंबा की जनता की ओर से, बाहर से आए लोगों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो जहां काम की बात है, एक समय था जब हम कोई ऑफिसर आते थे तो हमें छुपना पड़ता था, क्योंकि कंप्लेन रूमों में हम बैठ नहीं पाते थे। सेक्शन में 32-35 आदमी होते थे। लेकिन साथियों,
आज की स्थिति ये है कि जब कंज्यूमर कंप्लेन में जाता है तो वहाँ सिर्फ टेलीफोन बजता हुआ मिलता है, लेकिन कर्मचारी नहीं मिलता है, क्योंकि शिफ्ट के अंदर कभी 2 है तो कभी 3 है, कभी एक बेचारा अकेला ही है जिसे सुबह से लेकर शाम तक दौड़ना पड़ता है। ये तो आज मैं समझता हूँ सौभाग्य है कि जो ये नए लड़के अभी हमने टीम एलएम रखे हैं, इन सभी लोगों ने अपने पास बाइकें और गाड़ियां रखी है जिससे लोगों को सुख दे रहे हैं। तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए महानुभाव जितनी जल्दी शीघ्र हो सके इन रिक्त पदों की भर्ती के लिए उचित कदम उठाए जाएं और साथ में जो ये बच्चे मेहनत कर रहे हैं इनके लिए ओपीएस की बहाली भी दी जाए। ज्यादा ना बोलता हुआ मैं धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल, जय बिजली का मां। नहीं जाएगा। इसके बाद हम माननीय मुख्यमंत्री को जिलाधीश के माध्यम से मेमोरेंडम देंगे। सभी साथी रैली के शेप में जिलाधीश कार्यालय तक जाएंगे। तो मैं साथी से निवेदन करूंगा, जस्ट मैं 15-20 मिनट की बात है, साथी वेट करें। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में पेंशन फॉर्म के वरिष्ठ उप प्रधान श्री कुलदीप सिंह खरवाड़ा जी से आए अपनी बात रखें। कुलदीप सिंह खरवाड़ा मंच पे विराजमान HPSCB एम्प्लॉयज इंजीनियर पेंशनर्स की ज्वाइंट एक्शन कमेटी के को कन्वीनर हीरालाल वर्मा जी, एम्प्लॉयज यूनियन के स्टेट प्रेसिडेंट कामेश्वर शर्मा जी, हमारे बीच में पेंशन फोरम जिला चंबा के जनरल सेक्रेटरी नरसिंह रावत जी, प्रेसिडेंट आत्माराम जी, मुकेश वेदी जी, दिलीप चोड़ा जी, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर SK ठाकुर जी, MR शर्मा जी, मेरे मित्र सुनील जरयाल जी। संबोधन में किसी का नाम छूट गया उसके लिए क्षमा चाहूँगा। इस पंडाल में उपस्थित मेरे समस्त पेंशनर कर्मचारी भाइयों बहनों, आज पूरे देश के अंदर बिजली क्षेत्र के निजीकरण की दिशा में बड़ी तेजी के साथ कदम बढ़ाए जा रहे हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा, आज ये बात नहीं देखी जा रही है कि बिजली महकमा प्रॉफिट में है या नुकसान में है। आपको चंडीगढ़ के अंदर 2500 करोड़ रुपए की ज्यादा से संपत्ति वाला विभाग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मात्र 875 करोड़ रुपए में गोलकोस न्यूक्लियर कंपनी को नीलाम कर दिया और बेविभाग नीलाम कर दिया, जो 200 करोड़ से ज्यादा मुनाफा हर साल कमा रहा है। और पूरे देश के बिजली बोर्डों को, बिजली कंपनियों को, कारपोरेट घरानों को मुनाफा कमाने की पूरी छूट दी जाए। इस दिशा में लगातार केंद्र सरकार आगे बढ़ रही है। और मैं आपसे बात कहना चाहूंगा, हिमाचल प्रदेश के अंदर जिस तरीके की नीतियों को अपनाया जा रहा है, जिस दिशा में हिमाचल सरकार लगातार आगे बढ़ती जा रही है और राष्ट्र निजीकरण की तरफ जाता है। और मैं कहना चाहूंगा, आज हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपकी सरकार 12,000 के करीब खाली पद होने के बावजूद रैशनलाइजेशन के नाम पे हजारों पदों को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने पदों का समापन, पदों का क्रेशन एयर कंडीशन कमरों में बैठ के नहीं किया जा सकता है। मैं कहना चाहता हूँ, आपकी एक्सपर्ट कमेटी होनी चाहिए तो फील्ड में देखे, ऑफिस में देखे, पावर हाउस के अंदर देखे, काम कितना है, पोस्टों का आधार क्या होना चाहिए, उस आधार पर पोस्टों का क्रिएशन होता है। लेकिन आज मैं कहना चाहूंगा कि बिजली बोर्ड के अंदर हमारे बच्चे अपने स्कूटर बाइक लेकर के 24 आवर बिजली की सप्लाई को मेंटेन करने के लिए काम कर रहे हैं और अकेले अकेले जा रहे हैं, हादसों का शिकार हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। पिछले दिनों भी 3
साथी हमारे शहीद हुए हैं और इस तरीके से सैकड़ों लोग हमारे शहीद हो गए और आज हिमाचल सरकार राशनलाइजेशन की बात करती है। मैं कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री महोदय, आपके भी बच्चे हैं, आपके मंत्रियों के भी बच्चे हैं और जो बच्चे आज शहीद हो रहे हैं ये भी किसी माता पिता के बच्चे हैं। आज उन नौजवान बच्चियों का सर का सुहाग उजड़ रहा है, जो उनकी पत्नियां हैं, आज उनके छोटे छोटे बच्चे हैं यतीम हो रहे हैं, बूढ़े माँ बाप बेसहारा हो रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री महोदय, आपने बिजली बोर्ड के अंदर जो मैनेजमेंट बैठाई है वो इतनी संवेदना व्यक्त करने की क्षमता नहीं रखती है कि उन परिवारों के प्रति 4 शब्द संवेदना के व्यक्त कर दे। ऐसी मैनेजमेंट जो उन परिवारों तक नहीं पहुंच सकती, जो 4 शब्द संवेदना के व्यक्त नहीं कर सकती, ऐसी मैनेजमेंट को धक्के मार के बिजली बोर्ड से बाहर निकाल देना चाहिए। ऐसी मैनेजमेंट का जरूरत नहीं है। और आज मैं कहना चाहता हूं, हमारे आउटसोर्स के बच्चे, मैंने पहले भी कहा था 18 एक्सीडेंट 2022 तक हुए हैं, उनमें से 8 बच्चे एक्सपायर हुए, 10 बच्चे बेड रिटर्न हुए हैं। अभी हाल ही में एक बच्चा आउटसोर्स का एक्सपायर हुआ है। बिजली बोर्ड के अंदर हादसे हो रहे हैं, लेकिन सन 2016 के अंदर चीफ मिनिस्टर वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में जब सुंदरनगर के अंदर 1 मई 2016 को कॉन्फ्रेंस हुई थी, एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस की पॉलिसी का अनाउंसमेंट हुआ था। आउटसोर्स कर्मचारियों को, आउटसोर्स के बच्चों को उस एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का हिस्सा बनाया जाए, उसके तहत 10 लाख का कंपनसेशन दिया जाए और एक परिवार से किसी आदमी को नौकरी दी जाए। ये बात हम आज यहाँ से कहना चाहते हैं। और आज साथियों, हम कहना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जिस तरीके से कर्मचारियों की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है, जिस तरीके से कर्मचारियों का दमन करने का प्रयास हो रहा है, मैं कहना चाहता हूं पिछले दिनों जिस तरीके से हमारे साथी का निलंबन हुआ है, हमने सीएम ऑफिस से भी पता किया, बोला इस साथी ने मुख्यमंत्री महोदय को व्यक्तिगत गालियां दी है। मीडिया यहाँ पे है, यहाँ पे सारी गवर्नमेंट की एजेंसी बैठी है। मैं कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री महोदय को यह संदेश दे दिया जाए कि आपको गाली नहीं दी है, जो वीडियो संबोधन का है आपको हम दे सकते हैं, आप उसको सुन लीजिए। लेकिन जिन लोगों ने आपके कान में बात डाली है, न वो आपकी सरकार के हितैषी है, न वो आपके हितैषी है, और इस सस्पेंशन से आपकी छवि को, प्रदेश सरकार की छवि को हाथ लगा है और प्रदेश के अंदर आपकी सरकार के ऊपर एक कर्मचारी विरोधी होने का ठप्पा भी लगा है। बिजली बोर्ड के दलालों को, मुख्यमंत्री महोदय, आज इस नौजवान की जो सस्पेंशन हुई है, इस सस्पेंशन के लिए, इस लड़ाई के लिए बिजली बोर्ड का एम्प्लॉइज, बिजली बोर्ड का इंजीनियर, बिजली बोर्ड का पेंशनर अपने नौजवान साथी के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। लेकिन जो कुछ दलाल, जो कुछ चेचन इस भूमिका में है, मैं कहना चाहता हूं अगर कभी बक्कत आया तो एक आंसू बहाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। ये बात मैं कहना चाहता हूं। दलालगिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दलालगिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये दलालगिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैं हिमाचल सरकार से बात करना चाहूंगा, राशनलाइजेशन के नाम पे जो पद समाप्त किए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि बिजली बोर्ड की आर्थिक हालत में सुधार करना है। मुख्यमंत्री महोदय, बिजली बोर्ड के इतिहास में
कर्मचारी रिटायर होता था उसका पीपीओ भी मिलता था और 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर उसका ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट भी मिलता था। लेकिन आज एक ऐसा समय आ गया 2-2 साल के बाद भी लोगों को अपनी पेंशन और ग्रेच्युटी नहीं मिल पा रही है। और आज लोगों को जो पहला 2022 में 50,000 रुपये पहली किस्त का ऑर्डर हुआ था, 20% रिवाइज ग्रेच्युटी के ऑर्डर हुआ था, उसका पेमेंट भी आज नहीं हो पाया है। और मैं कहना चाहूंगा कि आपकी सरकार के चलते, इस बिजली बोर्ड की मैनेजमेंट के चलते अक्टूबर 24 तक, दिसंबर 24 तक कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट होता है, लेकिन कर्मचारी की लीव इनकैशमेंट जुलाई 3 तक मिलती है। ग्रेच्युटी मार्च 24 तक मिलती है। मैं कहना चाहता हूं क्या इस बिजली बोर्ड के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्टर के एजेंट बैठे हैं? और ये बात का पता लगाना चाहिए। हमारी पेमेंट्स रोकी जा रही है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर्स की पेमेंट धड़ाधड़ कर रहे हैं। इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए या रोक साबित करने की जिम्मेवारी इस हाउस में मैं ले रहा हूं। और बिजली बोर्ड की हालत रैशनलाइजेशन से नहीं सुधरेगी। आज इस बिजली बोर्ड के अंदर 586 करोड़ रुपया रेवेन्यू पेंडिंग है और 250 करोड़ से ज्यादा आपका आईपीएच का बिल पेंडिंग है। 27 करोड़ रुपया सरकारी दफ्तरों का बिल पेंडिंग है। बिजली बोर्ड की हालत खराब नहीं है, हालत हिमाचल सरकार की खराब है जो बिजली के पैसे नहीं दे पाती। आज हम कहना चाहते हैं हिमाचल सरकार फ्री बिजली की सुविधा दे रही है। हिमाचल सरकार का प्रेरोगेटिव है सबको फ्री दे, हम इसको नहीं रोक रहे हैं। लेकिन हम कहना चाहते हैं जुलाई के क्वार्टर का 83 करोड़ रुपया, अक्टूबर के क्वार्टर का 322 करोड़ रुपया, जनवरी के क्वार्टर का 322 करोड़ रुपया, 727 करोड़ रुपया हिमाचल सरकार के पास बिजली बोर्ड का पड़ा है और बिजली बोर्ड के कर्मचारी और पेंशनरों के क्लेम रोके जा रहे हैं। हालत खराब है बिजली बोर्ड की। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा हमारा बिजली बोर्ड अपने दम पे कमाने और खाने वाला बिजली बोर्ड है, भिखमंगा नहीं है। हमारे बिजली बोर्ड को किसी सरकार ने कोई ग्रांट नहीं दी है, कोई अनुदान नहीं दिया है, लेकिन जो फ्री में बिजली दी जा रही है उसकी सब्सिडी जो विद इन टाइम एडवांस में रोल बैक होनी चाहिए वो 6 और 7 महीने तक भी नहीं हो रही है। और बिजली बोर्ड जो सरकारी और गैर सरकारी एजेंसी से पावर परचेज कर रहा है उसका जो पेमेंट है बिजली बोर्ड बैंक से लोन लेकर के कर रहा है और जो लोन का ब्याज है वो बिजली बोर्ड भरेगा। हिमाचल सरकार कभी देगी तो उतने पैसे देगी जो फ्री के बिजली के। अगर आज बिजली बोर्ड की हालत खराब हुई है तो इस हालत के लिए हिमाचल सरकार और बिजली बोर्ड का मैनेजमेंट जिम्मेवार है या रोक मैं मंच से लगा रहा हूं। अगर ये मैनेजमेंट इसको नहीं चला पा रही है, मुख्यमंत्री महोदय बिजली बोर्ड में एक्सपर्ट इंजीनियर हैं, अकाउंट्स कैडर के लोग हैं, टेक्निकल स्टाफ है, आप एक्सपर्ट कमेटी बना दीजिए। बिजली बोर्ड को हम खुद चला लेंगे, इनका जरूरत नहीं है। बिजली बोर्ड हमारा है, इस बिजली बोर्ड को कैसे चलाना हम जानते हैं। लेकिन जिन लापरवाही के साथ इस बिजली बोर्ड को चलाया जा रहा है इससे प्रदेश की जनता का भी अहित है और कर्मचारियों का भी हित है, पेंशन का भी हित है। आज बिजली बोर्ड को प्रॉफिट में लाने की बात हो रही है, लेकिन पिछले साल 1,25,000 मीटर डेड स्टॉप था और आज 96,000 मीटर डेड स्टॉप है और 3,232 मीटर 3 फेज का डेड स्टॉप है।
जो बिजली बोर्ड 500 रुपए का मीटर डेड मीटर को बदलने के लिए नहीं खर्च सकता, जो बिजली बोर्ड 35,000 न्यू कनेक्शन की फाइलें पेंडिंग होने के बावजूद 500 रुपए का मीटर प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है, वो कह रहे हैं कि हम बिजली बोर्ड को प्रॉफिट में लगाएंगे और बिजली बोर्ड में 500 रुपए नहीं 10,000 का स्मार्ट मीटर लगाएंगे। और मैं कहना चाहता हूं, आज बिजली बोर्ड के अंदर स्मार्ट मीटरिंग के नाम पे 3100 करोड़ रुपए का टेंडर किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं, जो बिजली बोर्ड 500 रुपए का मीटर खरीद नहीं पाता, उस बिजली बोर्ड के ऊपर 10,000 रुपए का मीटर का बोझ लादने की जरूरत क्या है? और 3100 करोड़ रुपए का जो कर्जा लिया जा रहा है, इसकी भरपाई प्रदेश के कंज्यूमर के सिर से होगी। आम जनता को हम बताना चाहते हैं, आज इस मीटर को लगाने का जरूरत नहीं है, डेड मीटरों को बदलने का जरूरत है, नए कनेक्शंस को रिलीज करने का जरूरत है, कंज्यूमर के पास फंसे हुए पैसों को उगाने का जरूरत है, तो सरकार के पास सब्सिडी का पैसा फंसा उसको एक मुश्त बिजली बोर्ड को जमा कराने का जरूरत है। बिजली बोर्ड की हालत अपने आप सुधर जाएगी, सरकार बिजली बोर्ड को उसके जो भी पैसे बनते हैं दे और बिजली बोर्ड की मैनेजमेंट अपना काम करे, कर्मचारी दिन रात अपना काम कर रहे हैं, बिजली बोर्ड तब आगे बढ़ेगा। इसी के साथ आज चंबा की धरती के ऊपर जो महापंचायत हुई है, यहाँ पे जो एम्प्लॉय इंजीनियर पेंशनर्स कंज्यूमर आए हैं, मैं तहे दिल से सबका धन्यवाद करता हूँ। और इस मंच से ज्वाइंट एक्शन कमेटी को कहना चाहूंगा कि इस जंग को आगे ले जाने के लिए जो भी जिद्दोजहद करना पड़ेगी, जो भी संघर्ष करना पड़ेगा, विद्युत बोर्ड पेंशन फोरम का हर मेंबर आपके साथ चट्टान की तरह खड़ा रहेगा, उस जंग को लड़ेगा। इसी के साथ इनकलाब जिंदाबाद। ज्वाइंट एक्शन कमेटी जिंदाबाद, ज्वाइंट एक्शन कमेटी जिंदाबाद। कुलदीप खरवाड़ा जी आगे बढ़ो, हीरालाल वर्मा जी आगे बढ़ो, कामेश्वर शर्मा जी आगे बढ़ो। धन्यवाद साथियों। मैं अंतिम वक्ता कि आज की जो जिला पंचायत है इसको कंक्लूड करें हमारे प्रदेश अध्यक्ष के डी शर्मा जी यूनियन के। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो ये जिला पंचायत का दौर जिस तरह से ज्वाइंट एक्शन कमेटी के जो हमारे आदरणीय पदाधिकारी हैं उन्होंने फैसला लिया है, जिला पंचायतों का दौर जारी रहेगा जब तक जो मांगे हैं जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने चिन्हित की है, जो सरकार को दी है, उस पर कोई वार्ता ना हो या उसका समाधान ना हो। अगली जिला पंचायत बिलासपुर में की जाएगी और बिलासपुर का साथियों ने बुकिंग को लेकर के संशय है, उन्होंने कहा 24 के बाद 30 के बीच में जो भी स्लॉट जो वहाँ बुकिंग का मिलेगा तो अंतिम सप्ताह मार्च के अगली जिला पंचायत बिलासपुर में की जाएगी। ये हम यहाँ घोषणा करना चाहेंगे। और साथ ही मैं ये भी कमिटमेंट लेना चाहूँगा आप साथियों से, जिस तरह का दौर है, अगर मैनेजमेंट आगे बढ़ी, प्रदेश सरकार आगे बढ़ी, क्या आप साथी शिमला की ओर कूच करने को तैयार हैं? हेलो साथियों, हम हर पंचायत के माध्यम से कह रहे हैं प्रदेश सरकार को कि जो बिजली कर्मचारी अभियंता पेंशनर जिला पंचायतों में आ रहा है, हम आपको आगाह करना चाहेंगे कि अगर जो मुद्दे ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने उठाए हैं इस पे बारह की ओर कूच करना पड़ेगा। और
साथियों, आज आर पार की लड़ाई है और अगर ये ढांचा ढह गया, कर्मचारियों की सर्विस कंडीशनें प्रभावित होगी। चंडीगढ़ का उदाहरण है, गोयनका के साथ एग्रीमेंट हुआ 31 जनवरी को, माना तब उसके, क्योंकि उसका जो नीचे सेक्शन फीडर या सब स्टेशन में फीडर की जानकारी नहीं थी, उसने माना कि आपके जो एग्रीमेंट है इसको मान लिया जाता है। लेकिन आज गोयनका उससे हट गया है, जो चंडीगढ़ जो प्राइवेट कंपनी है। अब क्योंकि उसका कर्मचारी सेक्शन में घुस गया है, उसको सेक्शन कैसे चलानी है, फीडर कहाँ से है, सारी जानकारी मिल गई। अब बोलता अब आपका एग्रीमेंट देखेंगे। अल्टीमेटली क्या है, बोले जी आप ही BRS लेकर के घर जाओ। तो सीधा सीधा अगर बिजली बोर्ड निजीकरण को जिस दिशा में आज जा रहा है, कर्मचारी जो हमारा है उसकी सेवा शर्तें प्रभावित होगी और जिस तरह से आज सरप्लस किया जा रहा है उसी तरह से उसको BRS लेकर के घर जाना पड़ेगा। दूसरी बात, जो हमारे पेंशनर साथी है, आज ढांचा है, पता है पेंशन सेल है, बैंकिंग सेल है, अगर ढांचा ढह गया तो पेंशन साथियों को, हमने भी कल को रिटायर होना है, वहां विंडो नहीं मिलेगी कि किस विंडो से हमारी पेंशन मिलेगी। तो इस करके हमारी मजबूरी है सभी कर्मचारी पेंशनर्स की, आज इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। और मैं कमिट करना चाहूंगा, कहना चाहूंगा कि हमारे वरिष्ठ साथी हमारे साथ हैं और इस लड़ाई को जरूर हम जीतेंगे। इस महापंचायत, जिला पंचायत के माध्यम से 6 डिमांडें रखी, इसमें जिला पंचायत की सहमति है, इसमें OPS है, भर्ती है, आउटसोर्सिंग और आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगे, तमाम मांगे हैं, जिला पंचायत के माध्यम से पारित करते हैं। और मैं अब निवेदन करूंगा, हम साथी यहाँ से जाएंगे, दिल्ली विषय पर जाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री को जिलाधीश के माध्यम से ज्ञापन देंगे। मैं निवेदन करूंगा कामेश्वर शर्मा जी से, जो प्रदेशाध्यक्ष एक्सप्रेस एम्प्लॉय यूनियन है और ज्वाइंट एक्शन कमेटी में भी है, मंच पे आए, जो आज की हमारी सफल जिला पंचायत है उसको कंक्लूड करे। उससे पहले जो जिला चंबा के साथी है, हमारे सामने जो मंच में वरिष्ठ साथी बैठे हैं और आपके हमारे यूनियन के अनिल जी, अशोक जी, मुकेश जी और पेंशनर फोरम के नरसिंह जी, मुकेश बेदी जी, चोना जी, ये तमाम जो हमारी टीम है, मैं इस जिला सफल पंचायत के योजना के लिए उनको बधाई दूंगा और निवेदन करूंगा, अगर हिमाचल प्रदेश के मुख्यालय में कहीं जरूरत पड़ेगी तो हम आपसे अपील करना चाहेंगे, जो कर्मचारी आज आप यहाँ के इकट्ठे हुए, एक कर्मचारी शिमला की ओर इसी तरह से कूच करेंगे। धन्यवाद। चाहिए साथियों, आज इस बिजली महापंचायत चंबा में ज्वाइंट एक्शन कमेटी के को कन्वीनर एवं एक्सप्रेस एम्प्लॉय यूनियन के महामंत्री हिरालाल वर्मा जी व आप इस जिला ज्वाइंट एक्शन कमेटी के तमाम पदाधिकारी जो मंच पर विराजमान हैं, इसके साथ साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी रिटायर चीफ इंजीनियर SK ठाकुर जी, ML शर्मा जी, वो यहाँ इस बिजली पंचायत में एक्सप्रेस एम्प्लॉय यूनियन के पूरे प्रदेश से राज्य पदाधिकारी अपने साथ अपने यूनियन के पदाधिकारियों को लेकर के इस बिजली पंचायत में शामिल हुए हैं। वो इसके साथ साथ इसी बिजली महापंचायत में जो उपभोक्ता भी शामिल हुआ है, हम उनका भी यहाँ स्वागत करके अभिनंदन करते हैं। साथियों, बहुत से वक्ताओं ने अपनी बात रखी। वर्मा जी ने जो आपके सामने एजेंडा आज की बिजली पंचायत का रखा, उसके ऊपर साथियों ने चर्चा की, उसके ऊपर मैं ज्यादा विस्तार पे नहीं जाऊंगा। आप सब साथियों ने कुछ रेजोल्यूशन भी पास किए हैं जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी के एजेंडे में है। मैं केवल आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि ये आंदोलन, ये संघर्ष मई 2023 से शुरू हुआ। उस वक्त एक चर्चा हुई, हमारे जो तत्कालीन MD हरिकेश मीणा जी थे,
उन्होंने एक नई शुरुआत बिजली बोर्ड में की कि जो हमारा जनरेशन ट्रांसमिशन है इसको अलग करके एचपीटीसीएल और एचपीपीसीएल को दे दिया जाए। उसके साथ साथ जो ओपीएस की लड़ाई थी जो पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को मिल गई थी, लेकिन हिमाचल सरकार ने बिजली बोर्ड में कार्यरत 6500 के लगभग कर्मचारियों को ओपीएस बहाल नहीं की थी। इसके साथ साथ बिजली बोर्ड में नई भर्तियों को लेकर के जो आज बहुत से साथियों ने यहाँ वक्ताओं ने बात रखी है, आज फील्ड में कर्मचारियों की भारी कमी है, तो उस वक्त भी ये चर्चा इन डिमांडों को लेकर के जब संघर्ष शुरू हुआ और वो संघर्ष एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर को लेकर के शुरू हुआ, जिसको ये जो ज्वाइंट फ्रंट बना उसने कोर्ट के माध्यम से रोका। आज अभी वो जो चीजें कुछ सेटल हुई, आपके जो 4 प्रोजेक्ट एचपीसीएल को दे दिए गए थे उनको आपके संघर्ष के माध्यम से हिमाचल सरकार ने दोबारा बिजली बोर्ड के लिए बनाने के आदेश दिए। हमारा मानना है कि जो उसकी लागत कॉस्ट है वो हिमाचल सरकार की उस सोच की वजह से जो फैसला कर लिया गया कि अब ये 4 प्रोजेक्ट जो चंबा में निर्माणाधीन है इनको एचपीसीएल बनाएगा, उसमें 4 महीने का 6 महीने का डिले हुआ, उसकी जो निर्माण लागत है उसमें भी बढ़ोतरी हुई। और उसके साथ साथ जो हमारा ऊल 3rd स्टेज का जो प्रोजेक्ट वहां बन रहा था जोगिंद्रनगर में, उसमें उसको भी एचपीसीएल को देने के आदेश कर दिए गए। जब आप साथियों ने ज्वाइंट फ्रंट के माध्यम से आप लड़े, आज हम आपके सामने इस बात को कह रहे हैं कि आपके संघर्ष से ऊल 3rd स्टेज का जो 100 मेगावाट का पावर हाउस था वो बन के तैयार हुआ और पिछले महीने ही उसने वह उत्पादन शुरू किया है, जिससे हजारों जो लाखों करोड़ जो है वो 70-80 लाख के बीच में जो रेवेन्यू वो पिछले दिनों उसने जनरेट किया है और वो बिजली बोर्ड के खजाने में आया है। अगर सरकार की सोच के साथ उसको एचपीसीएल को दे दिया गया होता तो आज हम उस इनकम से बिजली बोर्ड महरूम रह जाता। तो इस तरह की जो ये संघर्ष शुरू हुआ, लेकिन आगे जाकर के हम देखते हैं कि बिजली बोर्ड में एक रेशनलाइजेशन का एक और मुद्दा खड़ा हो गया। एक हमारे जो कैबिनेट सब कमेटी बना दी गई, उसके जो प्रस्ताव आए उसमें ये युक्तिकरण का भी मुद्दा उसमें आया। उसमें प्रस्ताव आ गए कि अब आपको जो आपका DTR है, जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, उसको भी आउटसोर्स करना है। आपको भर्ती नहीं करनी है, आपको वो ट्रांसफार्मर ही उसकी HTLT लाइन ही आपको ठेके पे देनी है। आप बिजली बोर्ड को ये सुझाव आए कि आप ये तय करिए कि जो आपका 132 kV के सब स्टेशन है, जो आपके 220 के सब स्टेशन है, जो आगे निर्माण हो वो अनमैन्ड हो और जो आज बने हैं इनको आउटसोर्स किया जाए। अगर इस तरह की जो लड़ाई चली, हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं। हम आज भी आज कह देना चाहते हैं ये रेशनलाइजेशन केवल बिजली बोर्ड का इशू नहीं है साथियों, लेकिन हम उससे प्रभावित इसलिए ज्यादा हुए हैं कि हमारा बहुत सा कर्मचारी जिनकी पदोन्नति हो चुकी थी, उसमें चाहे वो असिस्टेंट इंजीनियर की बात हो, उसमें चाहे वो हमारा फील्ड का कर्मचारी की बात हो, उसमें चाहे वो सब स्टेशन स्टाफ की बात हो, डीपीसी होने के बाद उनके जो पदोन्नति आदेश लागू होने हैं वो सरकार के पास फाइल पड़ी है, लेकिन वो फाइल वहां से अप्रूव नहीं हुई। उनके केवल पोस्टिंग ऑर्डर होना था और वो कर्मचारी हमारा बहुत सा कर्मचारी जो उस पदोन्नति फाइल में पदोन्नति का इंतजार कर रहा है वो सेवानिवृत्त हो गया और वो पद जिनके अंगेस्ट उनकी पदोन्नति हुई है वो पद बिजली बोर्ड ने युक्तिकरण के माध्यम से समाप्त कर दिए गए। अभी जो रेशनलाइजेशन की बात हुई, जो इंडक्शन पोस्ट है उसमें हेल्पर की पोस्ट है, उसमें टीममेट की पोस्टें हैं, उन पोस्टों को भी इसमें खत्म करने की सिफारिशें हो रही है। आपके संघर्ष से कुछ उसमें रोक लगी है। जो भी पिछले दिनों में देखें जनरेशन ट्रांसमिशन में 700 के लगभग पद जो है समाप्त किए गए हैं। हम यहाँ इस बात को कहना चाहेंगे, हम रेशनलाइजेशन के विरोध में नहीं है, हमने पहले भी ये बात कही थी, लेकिन वो वैज्ञानिक तरीके से हो और जो हमारा ज्वाइंट एक्शन कमेटी एम्प्लॉयज इंजीनियर और पेंशनर का है
उसको विश्वास में लेकर के हो, उसके लिए एक्सपर्ट की कमेटी बनाई जाए और उस कमेटी के माध्यम से हो। हम भी मानते हैं जहाँ डाइंग कैडर है उसमें से अगर कुछ पोस्टें आपको अबलिश करनी पड़ती है, सरकार स्कूल में डालनी पड़ती है, तो ये बातचीत के माध्यम से हो। हमें ये किसी भी कीमत पे मंजूर नहीं है कि आपने वो पद भी खत्म कर दिए जिसके अगेंस्ट मेरे सुपरिटेंडेंट ने 100 प्रमोट होना था, मेरे एक्शन ने 80 प्रमोट होना था, जहाँ मेरे JNSTO प्रमोट होना है, फील्ड में जहाँ मेरे जो फिटर है, जो इलेक्ट्रिशियन है, उसने वहां से प्रमोट होकर के फोरमैन बनना है, वो पोस्टें भी आपने खत्म की है। और उस युद्ध करने के बाद आपने क्या किया? आपने ये नहीं देखा, ना सरकार ने देखा, ना प्रबंधक वर्ग ने देखा, जिस साथी की सर्विस 6 महीने की बची थी उसको भी गिरिनगर से उठा करके ऊर्धर से पहुंचा दिया, और उस साथी को भी जो हैंडीकैप्ड कोटे में जॉब में लगा था उसको भी आपने चुंदनगर से उठा करके गिरी पहुंचा दिया, भावानगर पहुंचा दिया। इस तरह का युक्ति करना हमें मंजूर नहीं है, इसलिए आंदोलन आगे बढ़ा है। मैं देख रहा हूं बहुत से साथी उठ करके जा रहे हैं, मैं अपनी बात को यहीं विराम दूंगा। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, जो साथी आप यहाँ बैठे हैं, हमें ये बिजली पंचायत में जो इकट्ठा आपका यहाँ हुआ है, ये सफल तभी मानी जाएगी जब आपकी ये रैली यहाँ से DC ऑफिस तक जाएगी, जहाँ की हमारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी जिला चंपा ने परमिशन ली है। वो रूट उनको पता है, उसी रूट से हमारी वो रैली जाएगी। सब साथी उसमें शामिल होंगे, कोई उठ करके बाहर ना जाए। और इसके साथ में एक बात और कहना चाहूँगा, साथियों ने बात कही है, पेंशनर की डिमांड्स है, भर्ती की डिमांड है। अभी एक प्रस्ताव जो यहाँ आया, ये पिछले दिनों जब हमारा ज्वाइंट एक्शन कमेटी की मीटिंग हुई थी राज्य कमेटी की, उसमें भी ये तय हुआ था कि चंबा की जिला बिजली पंचायत से एक प्रस्ताव पास किया जाएगा, जो अभी वर्मा जी ने आपके सामने रखा, कि हमारा कोई कर्मचारी अकेला ड्यूटी पे नहीं जाएगा, उसके साथ चाहे जेई होगा तो वो जाएंगे, या 2 ही साथी जो है कंप्लेंट अटेंड करने जाएंगे। अगर कोई कंप्लेंट छूट जाती है तो वो नेक्स्ट डे जो है वो अटेंड की जाएगी। ये हम रेजुलेशन के माध्यम से जो यहाँ से प्रस्ताव पास हुआ है, वो हम प्रबंधक वर्ग को भी और सरकार को भी, जो हमारा ज्वाइंट एक्शन कमेटी है, वो उसको सबमिट करेगी। और इसके साथ साथ जो आया रेवेन्यू का साथी अभी बाहर से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, और जो HRTC का साथी है, एजुकेशन का साथी है, हम तमाम उन कर्मचारियों के साथ हम यहाँ से अपना एकता भाईचारे का संदेश देना चाहेंगे कि उनके आंदोलन में हम भी शामिल हैं। और हम प्रदेश सरकार को कह देना चाहते हैं कि आज पूरे प्रदेश में आज अभी कुछ लोगों को पेंशन नहीं मिली है, गवर्नमेंट सेक्टर में पेंशन नहीं मिली है, यूनिवर्सिटी में लोगों को सैलरी नहीं मिली है। आज हिमाचल प्रदेश में एक बात और आपसे साझा करूं, मैं पिछले दिनों शिमला एक मीटिंग में हम गए थे, जो हमारा जिला जो कारपोरेशन है, जो नगर निगम है शिमला का, उसका जो कर्मचारी है वो हमारे साथ मीटिंग में आया था। वो साथी कह रहा था कि हमारा जब पीछे हिमाचल सरकार ने बिजली बोर्ड में OPS बहाली का आदेश दिया, और सॉरी इसमें हिमाचल प्रदेश में OPS बहाली का आदेश दिया, तो हम इस उम्मीद में थे, बिजली बोर्ड का साथी भी था, हमारा भी NPS शेयर जो है वो NSLDL कंपनी में नहीं गया, वो बिजली बोर्ड ने अपने पास रखा। उसी तरह से उन साथियों का भी हुआ, बिजली बोर्ड में बाद में वो शेयर NSLDL कंपनी में चला गया। लेकिन जो हमारा नगर निगम का कर्मचारी है, उसका आज की डेट में ना तो NPS कट रहा है और ना OPS कट रहा है। ये हालात आज भी हिमाचल प्रदेश में हुए। हम ये कह देना चाहते हैं कि हिमाचल सरकार समय रहते जो भी संघर्षरत साथी है, जो बिजली बोर्ड का कर्मचारी इंजीनियर पेंशन संघर्ष में है, उनको बातचीत के लिए बुलाए, और जो 7 सूत्र के मांग पत्र दिया गया है इसके ऊपर चर्चा करें और इन मांगों को माने। और इसके साथ साथ मैं एक बात और कह देना चाहूंगा कि जो रिक्रूटमेंट की बात यहाँ हो रही थी, अभी हिमाचल सरकार ने वो फाइल जो है वापिस मैनेजमेंट को आई है, और उसमें प्रपोजल है कि अब हम क्या करेंगे कि जो नीचे एक्शन है हम उनको ऑथराइजेशन देंगे कि जहाँ शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है वो वहाँ अपने लेवल पे आउटसोर्स पे साथी 6-6 महीने के लिए अपने डिविजनों में रख लें। ये हमें किसी भी कीमत पे मंजूर नहीं है, हमने साथी खोए हैं पहले भी, ये हमें किसी भी कीमत पे मंजूर नहीं है। और उसके लिए शायद 10 तारीख को एक बैठक भी है जिसमें ये तमाम चर्चा होगी, जो मैनेजमेंट और सरकार के प्रतिनिधि उसमें रहेंगे। मैं
तमाम साथियों से जिन्होंने यहाँ पार्टिसिपेट किया और आप सब साथी आए, और उम्मीद करूंगा जो आगे भी हमारी इस तरह की बिजली महापंचायत जो बिलासपुर में प्रस्तावित है तो उसमें भी आप सब साथी शिरकत करेंगे। और मैं आप तमाम साथियों का इस बिजली पंचायत में शामिल होने के लिए अभिनंदन करता हूं। साथ में हमारे बीच में NPSC जिला चंबा के जो प्रधान साथी जरियाल जी आए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने भी बिजली कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाया है और उम्मीद करूंगा कि आगे भी आप जो और जिलों में भी आपका इस तरह का संगठन है, क्योंकि हम भी कभी आपका एक हिस्सा होते थे। जो NPS की लड़ाई लड़ी गई थी, NPS संगठन बना था OPS बहाली के लिए, उसमें हम भी साथ थे। हम भी उम्मीद करते हैं कि जो आपका NPSC का संगठन है वो आज बिजली बोर्ड में OPS बहाली के लिए, जब बिजली बोर्ड का कर्मचारी अधिकारी और पेंशन लड़ रहा है तो जहां जहां आपके जिले में संगठन है वो हमारे साथ उसमें शामिल हो, ताकि उससे सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हमारे बीच में यूनियन के पदाधिकारी मंडी से दिलीप जी, और जो पोंटा से अपने भगवान दास जी, और सुंदरनगर से कानम जी, और नूरपुर से अश्विनी जी, और तमाम पदाधिकारी जो रोशन जी और तमाम मुनीर जी, बहुत सारे जो पदाधिकारी बीच में आए, लेकिन समय का अभाव करके आपको मौका नहीं मिला, आप सबका धन्यवाद। और मैं निवेदन करूंगा जो हमारे जिला की जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी है, मैं मंच इनकी ओर देता हूं, और आपका इस योजना के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। बंधु और नॉर्थ सोर्स के हमारे एम्प्लॉइज, बिजली उपभोक्ता जो हमारे यहाँ प्रेजेंट हुए थे, उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि हमारा जो ये मैसेज जिला महापंचायत से गया है उस पर हिमाचल गवर्नमेंट एज वेल एज द ऑर्गेनाइजेशन HPSC विल खरे उतरेंगे। और मैं सभी से विनती करना चाहता हूँ कि अभी दो की लाइन में हम DC ऑफिस तक जाएंगे।
कमीशन बहाल करो, बिजली बोर्ड के दलालों को, बिजली बोर्ड के दलालों को, बोर्ड के दलालों को, बिजली बोर्ड के दलालों को, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बिजली कर्मचारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राज्य सरकार हाय 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 हाय, राज्य सरकार हाय 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 हाय, मैनेजमेंट हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, जॉइंट एक्शन कमेटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, रद्द करो, रद्द करो, जिंदाबाद जिंदाबाद, जॉइंट एक्शन कमेटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जॉइंट एक्शन कमेटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हिमाचल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कर्मचारी का वेतन कैसा हो, जैसा हो, नीतीश शर्मा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, नीतीश शर्मा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, HPCB एम्प्लॉइज यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बिजली कर्मचारी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।